जल्दी बताओ बेटा, एडिशनल हो गए, एरिया निकल गए, जल्दी से पीसी में आते एरिया निकल गए दोनों। यार एक मिनट फैन ऑफ कर दें, आजकल तो फैन नहीं ज्यादा। हाँ भाई, आयुष स्क्रीन आ गई? नो सर नहीं आई। अरे यार भूल गए। ये ओम ने आइकन चेंज किया, यही है यार। ये आ गया इसका सही, इसको एरिया में दिक्कत आ रही थी। ओम तुम ही हो? ओम? यस सर। ये तुमने डीपी चेंज की है क्या? सिस्टर की आईडी है सर, लॉगिन किया है सर वो। हाँ चलो ठीक, क्या तुम आ गए, वरना दिक्कत हो या बेटा। मैं भी पहले जल्दी से एरिया के ही 2 सवाल बताएंगे, ध्यान से सुनना। सब लोग चुप रहना, काम करना है ज्यादा। और कल बेटा 2 घंटे। हाँ सर चेंज करनी है क्या डीपी? नहीं 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 भैया, नहीं यार, हम इसके लिए नहीं, हम बस ये जाने कोई भैया अनऑथराइज्ड आदमी ना है। बिल्कुल नहीं, काफी अच्छी लग रही, सब बढ़िया है। जल्दी से पहले आ जाओ, एक एक करके जल्दी से बताओ। कल मैंने बीएमएस सर से बोला है, वो शायद 1 बजे से ले ले, शायद बता देंगे भी आपको। मेरी 1:30 से है, कल परसों में पीसी काफी कुछ लगभग लगभग हो जाएगा। एडिशनल जल्दी से बताओ, एक एक करके ले रहे हैं। एडिशनल में क्या दिया था बेटा? आइस जल्दी बताओ, पहले वाला एरिया कौन सा था मुझे बताओ। e की पावर x था। यस सर, y इज इक्वल टू e की पावर x और y इज बेटा इक्वल टू e की पावर माइनस x। y पूरा नहीं, y थोड़ा सा बता दे कुछ लोगों को, जिसमें एरिया में बहुत आसान है बेटा, मेरे लायक कुछ भी नहीं है इसमें। y इक्वल टू e की पावर माइनस x, और ऐसे ही आते भी हैं, दिखाएंगे भी। और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, और x इज इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1। अब जिसे निकालना है तुम्हें एरिया बाउंडेड, तो इनक्लोज्ड एरिया निकालना। ये हो गया सबसे? अरे भाई मनन आया कि नहीं? यस यस मनन है, ये मनन के बिना पढ़ाते नहीं। मजाक नहीं करते, मनन का आना जरूरी है। मनन थोड़ा सा और बेटा तुम चैनलाइज हो जाओ, थोड़ी सी गलती कहीं से कर जाते हो तो तुम पीछे रह जाते हो 7-8 रैंक। समझने में कहीं ध्यान कोई, रखूंगा। हाँ बेटा समझने में दिक्कत नहीं है। समझने में दिक्कत नहीं, दोनों भाई अच्छे हो, बस कहीं जहाँ थोड़ी सी गलती हो रही उसको सुधारो, कि कैसे और लोग आगे निकल रहे हैं, पीछे रह जा रहे हैं। समझने में दिक्कत नहीं है। तुमने हिंट देने वाला सवाल कर लिया, बहुत बढ़िया सवाल है। 13 के काफी बच्चों से नहीं हुआ। समझ रहे हो किस सवाल की बात कर रहे हैं? यस सर। हाँ, और सही सही पूरा आखिरी देखो। ओम, y बराबर e की पावर x का ग्राफ बना लिया, y बराबर e की पावर माइनस x का ग्राफ बना लिया। हाँ सर बना लिया, ये दोनों ग्राफ तो बनाने आते हैं। और x बराबर 1। भाई ऐसे नहीं होगा यार, मैं रोज कहता हूँ यार, किसी दिन मैं मूड खराब हुआ तो डिस्टर्ब होता है, मेरा फ्लो टूटता है यार। ये x बराबर 1, किस एरिया की? ओम जो भी ना समझ में आया बेटा पूछ लो। संडे वाले दिन भी जो 1 घंटा हम लेंगे, तो तुम कुछ भी मैं एरिया में नया नहीं बताने वाला हूँ। आप बोलो तो ये बात नहीं समझ में आई, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। ये वाले एरिया की बात चल रही है, तो बेटा अच्छे से बताया था, पूरा थ्योरी बता दी थी। किसका वाई ऊपर बेटा, फिर आ रहे हैं, बस अभी है अपने पास टाइम। 4 बजे से पढ़ाना शुरू कर देंगे, 4 बजे तक जितने डाउट पूछने पूछ लो। देखो अब ये आ रहा है, सब बहानेबाजी है दोनों की। अरे यार क्या है ये? आयु सब स्क्रीन स्क्रीन सब आ रही है ना? ये सर आ रही।
इसको तो कर लिया है रेड बेटा, यही करते रहे बस, ये ना हो तो क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं। ये बताओ इस वाले का y कितना है, बोलो y बराबर e की पावर x है। बेटा पंखुड़ी ने कल रात में ही करके मैं सोल्यूशन मतलब बता दिए थे आंसर, देखो डेडिकेशन। तो रात में 11 बजे इसने पूछा था हमको मैसेज, e की पावर x e की पावर माइनस x। तो बताओ अब रट्टा क्यों मार रहे हो? पूरा एरिया, अगर e की पावर x वाला पूरा एरिया, अभी मैं इसको रब करूंगा, मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, ये पूरा एरिया इतना होगा, अभी हटाऊंगा, अगर ये पूरा कैलकुलेट कर डाले 0 से 1 होगा कि नहीं? और ये वाला कितना होगा बताओ, ये वाला कितना होगा, ये वाला इतना होगा यार, घटा दोगे तो बीच का आ जाए। कैसे समझाया था? वाई अब क्या बताया था वो, बोले यार हर्षवर्धन। ऊपर वाला y माइनस नीचे वाले y का इंटीग्रेशन। क्या क्या समझ में भी आती है बात? ये बात समझ में भी आती है? यस सर। ये क्या होगा बताओ? Yes, sir. एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बताओ, एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ 0 तक से है? 1। इस वाले रीजन में एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है भाई? एक्स 0 से 1 जा रहा है। और ये समझा भाई, ओम जरा अगर बोल सकते हो तो प्लीज बोलो, यस क्योंकि सर। आपको 0 से 1 कुछ भी और e की पावर x, dx आपके पास तो सारे बुक्स अवेलेबल हैं, अपना आराम से खोल के देखो कि सर सही। हाँ एक x वाला केस है, संडे को बता देंगे, ये खत्म हो गई इसकी कहानी, ये एरिया आ जाएगा। यार ये निकालना तो आता ही होगा, ये पंखुड़ी भाई सब रिद्धि सिद्धि हो गया था भाई, ये विशाल मिश्रा हो गया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? y1 माइनस y2 इंटू dx, है ना, y1 ऊपर वाला नीचे वाला, ये खत्म हो गया। बताते इसलिए क्योंकि एक भाई दूसरा वाला भी ये एक और दिया था, क्या वो हो गया था? हाँ ये बेटा फिर भी ठीक है, ये फिर भी ठीक है। एक ग्राफ का मैंने बढ़िया से तुम लोगों को बताया था बेटा, y बराबर रूट एक्स का ग्राफ याद है कि नहीं है? यस सर। ग्राफ याद है बेटा, याद रखना है, जेई में कहीं डाल देंगे। देखो उन्होंने एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में डाला, भी आएगा 2-3-4 दिन के बाद। ये होता है y बराबर रूट एक्स, ये डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। कहाँ पे? 0 0 पे। 0 प्लस पे वर्टिकल टेंजेंट आती है। एलएचडी की तो बात ही नहीं कर सकते, अभी माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट उसी समझ में आएंगे जिसमें सब है ना। अब अगर ये पूछे कि तुम्हें किसका ग्राफ बनाना है, y बराबर मॉड x का। हाँ हाँ हाँ, वेरी सही, वेरी वेरी गुड। अब मॉड x का बनाना है, बताओ क्या करें? इसी को दूसरा साइड बना लो। बना ले यार, तेरा पूरा ही बना दे भाई, ये सब में तो तुम लोग चैंपियन हो गए कुछ बच्चे। थोड़ी स्पीड अच्छी करो यार, जेई सिर्फ नॉलेज का एग्जाम रहा ही नहीं, तो मेरे टाइम पे होता था नॉलेज का एग्जाम। अब तो नॉलेज प्लस जितना तुम भाग दौड़ कर सकते हो उस 3 घंटे में। ये ऐसे और ये वाला ऐसे, ये ग्राफ किसका बन गया? y बराबर रूट एक्स का, y बराबर रूट ऑफ मॉड x का, इवन तो है ही है। और किसका बताना, किसका बनाना था ऐसे बताओ यार? So y is equal to y, x square. दोनों फंक्शन इवन है, Yes. दोनों इवन है। अरे इसका निकाल के 2 गुना कर दो, इसका निकाल के 2 गुना कर दो, ऊपर वाला ये बताओ x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? अरे बोलो x कहाँ से कहाँ तक 0 जा से रहा है? 1। 0 से 1 0 से 1. 0 से 1 खत्म कहानी इसकी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हम तो यार उत्तर तुम लोग 1.5 साल में जान ही गए होगी कि जाती इसमें, और उनका बता एरिया कितना होगा 2 टाइम्स बताओ 0 से 1। ये कौन सा है y बराबर, ये वाला रूट ग्राफ x माइनस x। रूट x ये रूट x है, ये वाला कौन सा y बराबर एक्स स्क्वायर, x square. y बराबर एक्स स्क्वायर। गेम ओवर हो गया इस सवाल का। ये आएगा फिर इसके बहुत टफ टफ भी कराएंगे, रूट एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये वाला सवाल हो गया, ये ऐसे आ जाएगा, है ना। ये वाले दोनों सवाल हो गए। अब पीसी वाला दिया तो वो बताओ, पीसी वाले में कौन कौन से दिए? सारे हो गए क्या? पीसी वाले में क्या क्या दिए थे? So the PC number वाले of ordered pairs m comma n where m comma n belongs to 1 to 50 says that 6 की power m plus 9 की power n is a अब देखो multiple of 5. बेटा इस टॉपिक में प्लीज कुछ भी रटिएगा मत। m कॉमा n दिया है, कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है बोलो? ये कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? 1 1 से 2 3 Up to और 50. 50, है ना। एक बात समझो, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये समझो कि बेटा 3 कॉमा आता है, फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ जरूर गलती होती। 3,6 और 6,3 दो अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे ए पर्सन को 3 रुपए मिल रहे हैं, बी को 6 रुपीज मिल रहे हैं।
यहाँ पे एक को 6 रुपीज मिल रहे हैं, और ये देखो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट में क्या सेम होते हैं क्या? नहीं, 6,3 यहाँ पर होता है और 3,6 यहाँ पर होता है। जब बोले अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब बोथ आर सेम। अभी क्वाइन के आइडेंटिकल और वाले केस कराएंगे, डाई के थ्रो करने वाले, जब आइडेंटिकल डाई थ्रो की जाए और जो डिफरेंट डाई डिस्टिंक्ट डाई थ्रो की जाए तो बात ज्यादा समझ में आएगी। तो इसमें कह रहा है क्या हो जाए कि 6 की पावर m प्लस 6 की पावर n, ये किससे डिविजिबल हो जाए? 5 से। ये 5 से। अब कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है जरा बताओ? या सर तो 9 उसके की लास्ट, पावर है। यस सर, 0 या अरे यार ठीक है यार, अरे यार तुम लोग इतने दिन में जान नहीं पाए यार। 6 लिखा करो तुम लोग, 9 समझ जाया करो। 6 की पावर m है, 9 की पावर n है। इसको डिविजिबल किससे होना है बोलो? 5 से। तो बताओ लास्ट डिजिट क्या हो जाए, 0 हो जाए या 5? 5 बेटा ये बात आपको बीटी में मैंने काफी बढ़िया से बताई थी कि तुम 6 की कोई भी पावर ले लो, 6 की पावर a ऑलवेज एंड्स विद 6 6 की पावर a ऑलवेज एंड्स विद, ऑलवेज एक सवाल ऐसा और मिलेगा आपको, बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा, ऑलवेज एंड विद 6। मतलब m को कितनी तरह से ले सकते हैं, चाहे m की वैल्यू 1 ले लें, चाहे 2 ले लें, या 3 ले लें, या 50 ले लें, ये हमेशा किससे एंड होगा? 6 से। 6 से। 6 एंड और बेटा 9 की पावर b, उससे कंफ्यूज हो, 9 किससे एंड होगा जरा बताओ? 9 किससे एंड होगा? सर 9 या 1? 1 या 9। या तो 9 से होगा या 1 से होगा। इसको देखना भी बिल्कुल टफ, बिल्कुल बेटा डिफिकल्ट नहीं होता। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, आखिरी डिजिट 1, 9 की पावर 3 तो फिर 9 आ गया, फिर 9, वो तो दिख ही रहा है भाई। 9 को एक बार करोगे तो 1 आएगा, फिर 9 करोगे तो 9 आएगा, फिर 9 करोगे तो फिर 1 आएगा। तो या तो 1 से होगा या 9 से होगा। बात समझ में आ रही है जैसे दी वाली? हाँ, 9 की पावर b जो है ये 9 से तब एंड होगा जब b कैसा होगा? ऑड। जब b कैसा होगा? ऑड। और ये 1 से कब एंड होगा? इवन। जब b कैसा होगा? इवन। इवन। कोई भी चीज तुम्हें जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस टॉपिक में। मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लाइफ टाइम में तुम्हें मतलब काम भी आएगा और इंटरेस्टिंग भी बहुत है, पजल टाइप का टॉपिक है। तो बताओ m कितनी तरह से ले सकते हैं? m कितनी तरह से लिया जा सकता है बोलो भाई? m 50 वेज में 50 लिया जा सकता है। कुछ भी लोगे आखिरी में कितना आएगा? 6। और बेटा कहीं अगर तुमने n जो है वो तुमने ले लिया, आखिरी में 6 आएगा। कहीं तुमने n जो है वो इवन ले लिया, कहीं तुमने n इवन ले लिया, तो इसके तो लास्ट में 6 आएगा और उसके लास्ट में कितना आएगा? 1। तो लास्ट में कितना आएगा? 7। 7। तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो n को किस तरह कितने तरह से ले सकते हैं बोलो? n को कितनी तरह से ले सकते हैं? 25। 25 वेज। कौन कौन से लेने वाले? इवन वाले लेने कि ऑड वाले लेने? ऑड वाले। ऑड वाले लेने। अभी सुन, 1 3 5 लाइव ध्यान से सुन, जो सर ने क्या बोला। मैंने बोला 6 की पावर m विल ऑलवेज एंड विद 6। हाँ सर, ये बात समझ में थोड़ी सी आती है। 9 की पावर b विल एंड विद ईदर 9 और 1। वी विल नॉट टेक 1 because if we take 1 then this digit is ending with 6, this number is ending with 1. If you sum up these two numbers you will get 7, and the resultant number, the net number, will not be divisible by 5. So we have to have n as a, we have to have only odd number. odd भाई समझ में आ रहा? तो क्या होगा सर? ऑड ले लेंगे तो ये तो 6 से एंड हो जाएगा, ये किससे से एंड हो जाए? एंड लास्ट डिजिट की बात करें, 9 किससे एंड हो? 5 से। तो बेटा ये 15 ही आ जाएगा, 5। तो ये बताओ टोटल कितना? बेटा क्या एक m लेने से काम हो गया था? नहीं, काम पूरा नहीं हुआ। n को भी सेलेक्ट करना है कितनी तरह से? 25 तरह से। 25 तो काम कितनी तरह, मतलब कितना होगा? 50 इंटू 25। ये बेटा कितना आएगा? 1250। 1250। आपकी क्लियरिटी के लिए जो बच्चे कुछ थोड़ा सा कम समझ रहे हैं, जैसे जानते हैं क्या है ये बेटा n, यहाँ लिख भी देता हूँ। n कौन वाले लिए गए? ऑड वाले। जरा बताओ बताओ ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कुछ ऑर्डर्ड पेयर में बताओ। जैसे 1, 1 पहला m बता रहा है, दूसरा n। ये क्या हो सकता है? 1, 3 हो 3 सकता है। ये क्या हो सकता है? 1, 5 5 है ना? कहाँ तक जाएगा बोलो? 1,
49. वेरी गुड, 1,49। फिर ये बताओ कितना हुआ, 2,1। वन ये कितना है, 2, क्लियरिटी आ रही कि नहीं, 2,3 कहाँ तक जाएगा बोलो, 2, 40. 2,49। ये बात गलती नहीं करना, आगे जाके यही छोटी छोटी गलतियां होने लगेंगी 3 क्लासों के बाद। ये एम वाले लिखें, ये एन वाले लिखें, ये वाला भी हो गया। 4 वाला, सब 4 वाला हो गया। तो भाई 4 वाले में क्या कह रहा था, 4 वाले में क्या कह रहा था, So three digit numbers having only two consecutive digits identical. बेटा 2 कंसेक्यूटिव डिजिट आइडेंटिकल, मतलब ऐसा हो जाए ए और बी, ऐसा हो जाए ए और बी। क्यों, S1 अगर ले ले, ए और बी हो जाए, S1। समझ बात आ रही कि नहीं, ए और बी, ए बी बराबर नहीं, तभी तो उसको बी से लिखा है। तो बताओ ये कितनी तरह से हो सकता है, ये दोनों तो सेम है, ये जीरो तो हो नहीं सकते, तो क्या हो सकते हैं, अपन ये कर लगाओ स्टॉपिंग, भाई जीरो तो लेना नहीं है। ये नंबर कैसे हो बेटा, ये हो जाए जैसे 117 हो जाए, 112 हो जाए, 880 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, 889 हो जाए। समझ बात आई क्या, किस तरह के नंबर है भाई, Yes, समझ में sir. बात है? Yes, ए बी। तो बताओ ए कितनी, जो यहाँ लोगे वही तुम्हें यहाँ लेना पड़ेगा, तो ए कितनी तरह से लिया जा सकता है, 9 बहुत ways में. और बी कितनी तरह से लिया जा सकता है, 9 ways में. तो कितना आ जाएगा 81, 81. है ना। और इसी का अगर केस 2 देखो तो बेटा कैसा हो जाए बताओ, ए अब आ रहे हैं, जब 3 सवाल डिस्कस हो चुके हैं, चौथा चल रहा है। और कैसा लिया जा सकता है बताओ, ए बी बी, बेटा ए बी बी हो सकता है कि नहीं, Yes, sir. यस है नो। तो बताओ इसमें बेटा फिर से ए जीरो तो नहीं हो सकता, ये 9 तरह से लिया जा सकता है। और बी Sir, 10 ways में. बी हाँ 10. 10 क्या तो बोल रहे zero हो भी यार, तो लिखा है. पूरा कुछ नहीं समझ। हाँ तो तभी तो 9 लिखा, ए कितनी तरह से लग Yes, sir. सकते Yes, हैं, sir. समझ गया. इसमें कौन से नंबर, है बोलो, जैसे 122 है, 233 है, 200 है, बेटा समझ में आ रही बात की नहीं, Yes, sir. हर्षवर्धन समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यस टोटल कितना आ जाएगा, 162. रिद्धि सिद्धि बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। यहाँ भी ए किसके बराबर नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, यहाँ भी ए नॉट इक्वल टू बी। इसमें क्या हो रहा है, पहली 2 आइडेंटिकल है और तीसरी Different. डिफरेंट है ना। भाई ये बात क्लियर हुई क्या, ये चीज क्लियर है क्या, Yes, sir. हर्षवर्धन बात समझ में आ गई, आ गई सर। ऐसे ही किया था, नहीं सर, हाँ मतलब क्या किया, सर नहीं आया था। अच्छा आप, अरे तो पूछा भी नहीं तुमने यार, बेटा आप समझ गया नलिन, नलिन ने भाई, नलिन समझे क्या, सर मेरा हो गया। यही किया था। यस सर, ये अब बेटा पांचवा पंखुड़ी, पांचवे का आंसर आया है क्या, पांचवे का आंसर आया है, पांचवा एक बार फिर से कर लो बेटा, पांचवा 1440। हाँ इसका आंसर है 1440। 1440। हाँ Yes, इसमें sir. बहुत, इसको बेटा मैं पंखुड़ी ने निकाल भी लिया, हाँ आ गया, हाँ ठीक है बेटा। ये हुआ ना हुआ हो तो इसको एक बार फिर, विहान ये हुआ क्या, एक बार फिर से ट्राई कर लेना, बोलो तो मैं तो तुरंत बता दे रहा हूँ। इस आयुष हुआ क्या ये वाला, सर ये नहीं आया था सर. 1 2 1 2 3 4 5 6, वो क्या कह रहा, इवन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बोलो, एक यहाँ इन प्लेसेस में क्या है, इन Odd. प्लेसेस में क्या है ऑड, Odd. और इन प्लेसेस में क्या है बोलो, यहाँ पे Even. तुम्हें क्या चाहिए, Even. यहाँ पे तुम्हें इवन चाहिए, बेटा समझ रहे हो। 24 नहीं हो सकता, एक हिंट दे रहा हूँ, 24 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या पर आना है, ऑड चाहिए। यहाँ पे चाहिए तुम्हें ऑड, बात को समझना, यहाँ पे चाहिए तुम्हें ऑड, और वहां पे क्या चाहिए तुम्हें, Even. समझ रहे हो Even. कि नहीं, बात समझ रहे हो Yes, कि sir. नहीं। अब तुम यू विल बी, यहाँ पे तुम्हें ग्रीन वाले में चाहिए तुम्हें इवन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर, 24 लिख दे डिविजल बाई 4 तो हो जाएगा, बट हमारे साथ एक दिक्कत है कि यहाँ पे बेटा यहाँ 2 नहीं भर सकते, यहाँ क्या भर सकते हैं बोलो, यहाँ पे क्या भर सकते हैं, Odd one. ऑड भर सकते।
जैसे कौन से 1 भर दें, 3 भर दें, 5 भर दें, 7 भर दें या 9 भर दें, समझना बात को। तो यहाँ क्या भर सकते हैं बोलो? सर 2 और 6। 2 4 2 और 6 और 4 6। 6। अब देखो बेटा 12 भी 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल 16 भी 4 से, Divisible. 32 भी 4 से डिविजिबल है, 36 is also divisible by 4, 52 is also divisible by 4. So this place can be filled in 5. 5 ways. Five. This 5 ways. काम पूरा हुआ नहीं हुआ? Into this place can be filled in 2 ways. 2 ways. भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. है ना? Yes. है ना? अब यहाँ पे इवन भरना है कितनी बेटा? इवन डिजिट कौन कौन भाई पूरी बात समझ रहे? इवन डिजिट कौन कौन सी है? 0 0 2 4 6 2 4 6 और 8। एक तो यहाँ चली गई, एक तो यहाँ यूज हो गई, तभी वाली कितनी तरह से भरेंगे बोलो? 4 तरीके 4 4 तरह से। और ऑड वाली कितनी है? 1 3 3 5 5 7 9। एक तो यूज हो गई भाई, चार एक तो यूज हो गई, ये कितनी बची? 4 तरह से। 4. बात समझ में आई? अब ये वाला बताओ, यहाँ इवन भरना है 3 अब तरीके कितनी तरह 3 से? तरीके से. 3 तरह। यहाँ ऑड भरना है कितनी 3 तरह से? तरीके से. 3 भाई सबको बात समझ में आई कि नहीं? कि 24 वाला केस क्यों हटाया गया, या 28 वाला केस क्यों हटाया गया? भाई Yes, sir. समझ रहे हो? भाई सबको क्रिस्टल क्लियर है क्या ये बात? Yes, तो sir. आंसर क्या होगा बोलो? आई समझ में आ गया क्या? 1 ये सर समझ गए 3 into 3। हाँ इसमें बेटा जितना दिमाग अपना चलाओगे इंटू 5। ये कितना आ रहा है यार? ये कितना आ रहा है? सर 1 4 4 वही 0। यार 1 1 4 4 0। बेटा विशाल गुप्ता ये बात क्लियर है क्या? बेटा इन क्लासेस को छोड़ने पे अपराध माफ नहीं होगा, मतलब फिर कुछ भी नहीं। आदित्य गुप्ता क्लियर है क्या? यस सर। यार आज हेडेक बहुत हो रहा बेटा, बहुत ध्यान से। तनिष जायसवाल बिल्कुल बात समझ में आ रही? वेदांश यहाँ पे बेटा ऑड ही भरना था, तो 1 3 5 7 भरा। आपने देखा यार जब 12 लिखी, अब बेटा 14 यहाँ 4 नहीं लिखोगे, क्योंकि 4 लिखोगे तो ना 14 डिविजिबल है, ना 34 डिविजिबल है, ना 54, ना इधर 74, ना इधर 94। ये तो हो गए भाई। ये वाला काम तो निपट गया, एक काम निपट गया। एक एक करके निपटाओ, अभी आ जाएंगे। कोशिश करो जल्दी से। आप जो डीआई के दिए थे 6 से 10, बेटा जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे तो आप लोग आगे बढ़ो। अपना ज्ञान ज्यादा है नहीं, लगाओ मत। डीआई के 6 से 10 सारा काम करके आओ। डीआई 6 से 10 है कोई? डीआई 6 से 10 में कोई डाउट है? छह से 10 में कोई हो तो बताओ। अरे क्लास चल रही है, एक 13 का बच्चा इसका नहीं हो तो पीछे पड़ा। एक सेकंड बेटा, इसको जरा बता दो। अरे बोलो आयुष, 6 से 10 हो गए सर। अरे यार उसमें एरिया वाले थे भाई, हो गए सबसे। कैसे नहीं अरे बिल्कुल नहीं मानेंगे। कैसे होगा जरा बताओ, मैं कैसे हो गए? पहला वाला बेटा 6 वाला तो बेटा ये किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि पता है ना एक में बच्चा किए होगे तुम लोग कितने पानी में, हमें पता है। 6 वाला तो चलो हो गया होगा भाई, यस सर। बोले सब 6 वाला तो हो गया होगा। 0 Yes, से sir. 1 जी हो गया था। हाँ यस हाँ ये तो हो गया, इसको नहीं ज्यादा खींचेंगे। तो ये वैल्यू क्या आई होगी? ये कुछ ऐसे आई होगी, a प्लस b/2 प्लस c/3। यस। और तुमने देख लिया होगा f ऑफ 0 किसके बराबर है? f ऑफ 0 a के बराबर है। यस f ऑफ हाफ भी बराबर होगा, ये भी तुमने देख लिया होगा। चलो ये वाला बेटा ये हो जाएगा, और ये वैल्यू इनके टर्म्स में रख दी होंगी। ये किया होगा ना? यस सर। यस सर। है ना बेटा सर? इसके बाद ये बताओ ये वाला सवाल कैसे किए हो? ये सवाल कैसे किए हो? fx बराबर मॉड ऑफ x माइनस 2 कैसे किए हो ये सवाल? ब्रेक कर अरे बताओ अर्थवर्धन कैसे किए हो? ये कौन सा सवाल नंबर था? f ऑफ 10 10th ये 10th। ये वाला सवाल कैसे किए हो बोलो नलिन?
सर पहले GX निकाल लिया फिर उसको ब्रेक कर लिया पूरा। सर पहले GX निकाला फिर 0 से 2 और 2 से 3 में ब्रेक करके कर लिया। ये 0 से 4 ये बेटा M1 हर्षवर्धन आवाज नहीं आ रही लोग ग्राफ से बनाया था, किया था बेटा। देखो एक तो ये कि फाइंड GX समझना सब लोग, देन इवेल्युएट ये करना आता होगा सबको। रिद्धि सिद्धि कैसे किए हो, देन इवेल्युएट। एक बात मुझे बताओ कि जो GX है वो क्या होगा, GX है वो क्या होगा, वो होगा mod of x minus fx minus 2 -2। ये होगा क्या नलिन? बेटा ध्यान से देखो। और ये क्या होगा बोलो, mod of x minus 2 होगा क्या? यस Yes, sir. थोड़ा सा दिमाग खुला होगा तुम्हें करना क्या है, 0 से 3 बोलो, 0 से 3 GX करना है minus DX fx माइनस 0 से 3 ये करना है बेटा, यही तो करना है। यस सर। तो एक बात मुझे बताओ, अगर तुम्हारे फंडे बढ़िया है तो वो सब क्यों करना, ये ऐसे आएगा क्या, ये ऐसे आएगा। ये ग्राफ किसका बना है, fx का बनाया है। ये 2 है, ये 2 है। ओम ध्यान से देखना, यहाँ कहीं पे कितना होगा बेटा 3, थोड़ा ही ये 3 यहाँ तक होगा। बताओ इसी का तो एरिया पूछ रहा है, दूसरा वाला इंटीग्रल यही तो है। यस विशाल गुप्ता Yes, अगर तुमने कुछ सीखा वीखा है यार, अब आ रहे हैं। दूसरा वाला इंटीग्रल यही होगा कि नहीं बेटा? तुम अपना ब्रेक करके करो, वो सब हमें मना नहीं है, जो इच्छा वैसे करो, मैं उससे कोई मतलब नहीं। अगर तुमने कुछ ढंग का सीखा है वो आगे इंजीनियर बनने जा रहे हो तो थोड़ा ये सब भी सोचो। तो बताओ ये एरिया कितना होगा जरा बताओ। 1/2 पहले वाले ट्रायंगल का कितना होगा, बेस इंटू ये वाली चीज कितनी है, कुछ लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा। ये अचानक से y बराबर mod x minus 2 है ना, हाफ बेस इंटू हाइट ये हो गया। और छोटे वाले का एरिया कितना है बताओ जरा, 2 हाफ इंटू हाफ 1 इंटू 1 1। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट कितना होगा 3, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? Yes, ये sir. वाले की वैल्यू कितनी होगी बताओ, कितना है यार, बोलो यार तुम लोग। ये कैंसिल हो जाएगा, सर 2.5 5/2। ये 5/2 है क्या? Yes, sir. 5/2। yes sir. अच्छा इसका ग्राफ तुम लोग नहीं बना लो क्या, इससे टफ ग्राफ बनवाए। अरे देखो सर एंजॉय करो सब्जेक्ट को यार। इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, देर नहीं लगे तो बताओ कैसे बनाओगे। ये तो mod x minus 2 है, इसको कितना नीचे करे बोलो, इसको कितना नीचे करें? 2 यूनिट दो नीचे नीचे तो ये बेटा 2 नीचे करोगे तो ये ऐसे जाने लगेगा ओरिजिन से। और फिर उसका भी मॉड लेना तो कैसे जाने लगेगा, उसका भी मॉड लेना तो कैसे जाने लगेगा, ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे जाने लगेगा। नलिन यस है या नो है? यस यस है ना। तो इस वाले को इंटीग्रेट करना है, GX को इंटीग्रेट करना है। ओम बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। भाई जरा आराम से नहीं, जरा उठ के जरा ढंग से करो, ऐसा लग रहा है लेट के सो आराम से तुम कर रहे हो। ये 0 है, ये 2,3 है। ये वाला पॉइंट कितना होगा बताओ, अरे नीचे पहुंच जाएगा ना। ये ग्राफ किसका बनाया है आपने, y बराबर, सर दर्द हो रहा है यार, mod x -2 ये वाला पॉइंट क्या होगा, व्हाट विल बी दिस पॉइंट? अरे बोलो 4 होगा ना। 4,0। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग जरा कुछ समझ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, किसका ग्राफ बनाया, ये वाला हट जाएगा ना, ये रिमूव हो जाएगा ना बेटा। भाई समझ में आ रहा है, नलिन आ रहा है समझ में, यस समझ में आ रहा है ना।
इस वाले ग्राफ को कितना नीचे शिफ्ट किया यार, 2 यूनिट शिफ्ट किया, उसके बाद उसका भी क्या ले लिया, सर मॉड ले लिया। मॉड ले लिया। हम तो तुम्हें एक और अलग सी चीज बता रहे हैं। विशाल मिश्रा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये फंक्शन कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट हो रहा है? ये पॉइंट यहाँ कहीं 3 है। अरे ऐसे ही देखो यार, 3 डाल दो, वैल्यू कितनी आएगी? 3 डालो, 3 डालो, वैल्यू कितनी आएगी? एक आएगी। हाँ 1 आएगी। 1 यहाँ 3,1 आएगी, 1 आई। इसका ये कौन सा एरिया निकालना है? अरे यार इस ट्रायंगल का एरिया नहीं बता सकते हो तुम लोग क्या? ये वाले का ट्रायंगल का एरिया। आज थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। ये 2 है, ये पॉइंट कितना होगा? ये पॉइंट कितना होगा बोलो? 2,2 ये पॉइंट होगा 2,2 और ये है ट्रेपेजियम। कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी ये कैसे एरिया निकल रहा है। दीदी समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही बेटा? एक तो है ही कि तुम जीएक्स करके अपना ब्रेक वेक करके जैसे इच्छा हो इलिवेट करो। बताओ ये वाली चीज कितनी होगी? ये वाली चीज कितनी होगी बोलो? सर ट्रायंगल का 2 है, ट्रेपेजियम का 3/2। हाँ 2 into 2, 2 ये तो ट्रायंगल का लिख दिया है। और ट्रेपेजियम का कितना है बोलो? हाँ 3/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है? 3 वेरी गुड, 3 3। डिस्टेंस बिटवीन देम है 1। तो ऐसे कर लेना इसको। बात समझ में आई कि नहीं आई? टोटल कितना आ रहा है? टोटल कितना आएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1 बाई आएगा। ये 1 आ रहा है। भाई नलिन ये मेथड समझ गए क्या? यस सर। भाई ऐसे भी करो, है ना? यस बाकी ये वाले में चाहो तो ब्रेक एक करके कर लो। ये वाला इसके पहले वाला ये 0 से 2 वाला हो गया। 0 Yes. से इसके 2 पहले वाला -5 हो गया था। क्या? 8 सर आप वाला। 8 वाला कह रहे हैं? यस सर, वो भी ब्रेक कर देते हैं। मॉर्निंग ये तो बेटा ठीक है, इसमें ज्यादा अपना दिमाग चाहे तो ग्राफ आप तो बन ही जाएगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। भाई इसको पहले देख लें। 0 से 1 में कैसे लिखेंगे इसको? 0 से 1 में कैसे लिखेंगे? नेगेटिव है ना? 1 माइनस ये 0 से 1 कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x। और 1 से 2 में कितना हो जाएगा? ये 1 बन जाएगा। 1 बन गया। dx ही 1 into dx हो जाएगा। इसके बाद फिर इसको कहाँ से कहाँ ब्रेक कर लेंगे? क्या लिख लेंगे इसको? 0 से 1 0 से हाफ और 0 से 1/2 कितना बनेगा? ये 1 माइनस 2x into dx। भाई ये हो जाएगा। आप से 1 वाले में इसको लिख देंगे कितना? 2x minus 1 और उसके बाद अपना कंक्लूड कर लेना, जो भी आएगा वो आ जाएगा। बेटा एक ये वाला हो गया था इंटीग्रल वाला, ये इंटीग्रल कर लिया था। ये डी थीटा वाला इंटीग्रल हो गया था। बता दो मैं जल्दी से क्या है? डी थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा डिवाइड cos स्क्वायर थीटा। मनन कैसे हुआ था बताओ? tan ऑफ 2 2 थीटा। theta plus sec 2 theta. ये भाई कैसे? हाँ बोलो बेटा। tan तो थीटा को लिख लिया sec 2 थीटा के उसमें। tan 2 थीटा को sec 2 थीटा के उसमें लिख लिया, कैसे? अरे सर वो बनेगा ना, उसको पहले थीटा में लिखेंगे, फिर उसको sec को भी थीटा में लिखेंगे, फिर कन्वर्ट करके सिंगल cos स्क्वायर में ले आया, फिर कर दिया मैंने। अरे बनेगा क्या? अरे भाई कोई बोलो कैसे किया? अरे इसको फिर cos cos साइन स्क्वायर में थीटा को 1/6 थीटा cos साइन में कन्वर्ट कर लो भाई। ये कितना बन जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, कितना बन जाएगा? sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। sec स्क्वायर थीटा d थीटा और tan 2 थीटा और sec 2 थीटा को और ये कितना बन जाएगा यार? ये बन जाएगा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई sin 2 theta प्लस 1। ये बनेगा शायद भाई क्या? ये बनेगा ना? अब tan n में कन्वर्ट कर लेना। tan में कन्वर्ट करोगे तो कितना बनेगा? सर ये बन रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई नीचे कितना बनना है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कितना बनेगा? 2। ये बनना है क्या यार? 2 tan थीटा ऐसे बन रहा है क्या? यस तो बेटा बस गेम खत्म है। अब क्या लिख लें इसको? ये तो गेम खत्म दिख रहा है हमें। ये 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। अरे यार ये तो 1 माइनस tan थीटा y 1 प्लस tan थीटा है। यस yes sir कैसे? क्योंकि ये है क्या 1 plus tan theta का स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी। विशाल मित्रा समझ रहे हो क्या? डी वैल्यू अविरल समझ में आ रहा है? ये क्या बन जाएगा बोलो? 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी इंटू डी टी। भैया जो करना है कर लेना, इतने में मार्क्स नहीं मिलेंगे, करने पे मार्क्स मिलेंगे। चलो 1 से 21 में आ जाओ। ओके 1 to 21 आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ, सर पढ़ाना शुरू करें। इसी बेटा सब धीरे, डीआई हो गया, एडिशनल हो गया। अब 1 से 21 आ जाओ, जेई मेन 1 से 21 आ जाओ, जेई मेन 1 to 21। भाई लोग हैं, मैं किए हुए हो कि नहीं किए? सर 15 का सर आंसर मैच नहीं कर रहा है। अरे देख लो भाई क्या आ रहा है। आंसर मैच नहीं कर रहा तो तुम इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो जा रहे हो? क्या है 15 का आंसर? 1 से शुरू करे भाई। पूछो रिद्धि सिद्ध भाई, पूछो 1 से 21 करे हो या नहीं किए हो? यार आप लोग करवर रहे 14 आप लोग करवर तो कुछ रहे नहीं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ऐसे पूछा जाता जैसे वो पूछ रहा है। हाँ ठीक है, ऐसे जवाब दो। माँ बाप हम पूछते रहते 10 घंटे, तब तो जवाब आते हैं। आ रहे बेटा 15 सब पे आ रहे हैं। उसका n+2 वही 15 का कुछ बता रहे हो ना, n+2 CR+1 है उसका। यस यस सर यस सर। बेटा एक चीज थोड़ा सा पहले बताना चाह रहा हूँ इसमें, क्योंकि मुझे होमवर्क भी देना। एक बात अच्छी तरह से पीसी में याद रखो सब लोग। अब बेटा कहानी शुरू हो रही है, आप समझो कि पीसी का मतलब थ्योरी पार्टी चल रहा है, इसलिए ध्यान से देखो। जब कभी व्हाट्स जैसे बोला जाए टू डिस्टिंक्ट, शायद पहले बताया क्या, टू डिस्टिंक्ट क्वाइन जब होती हैं, तो आप समझने के लिए जरा एक बात, सब लोग सबके कनेक्शन काम करो तो ध्यान से सुनो। मैंने शायद पहले कभी बोर्ड में भी जब आपकी क्लास हुई तो एग्जाम्पल दिया था कि अगर अपने हाथ में दो, अब सब लोग ध्यान से सुने, ध्यान, दो बिल्कुल न्यू करेंसी, नई चाल के बिल्कुल सिक्के रखे एक एक के। याद है वाला एग्जाम्पल? ये भी 1 का है और ये भी 1 का है। मैंने क्या बोला आयुष? बेटा रिपीट सर करो। दोनों कॉइन्स एक एक के हैं, तो 2 कॉइन्स रखे हैं। और बिल्कुल न्यू, बिल्कुल आइडेंटिकल, कहीं कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल आइडेंटिकल। इसमें सवाल पूछूंगा अभी। बिल्कुल आइडेंटिकल। तुमने अपनी पाम में रखे, मुट्ठी में रखे, उनको ओपन किया तो हेड आया, तुमने फिर से ओपन किया टेल आया, फिर किया तो हेड आया। बट तुम मुझे ये बताओ, जब एक बार हेड आया और दोबारा तुमने फिर खोला और हेड आया, तो क्या ये बता पाओगे कि किस कॉइन से हेड आ रहा है, किस कॉइन से किस, ये पहली वाली से क्या हेड आया था, दूसरी वाली से क्या हेड आया? मुझे फील करने की कोशिश करो जरा। इस सिचुएशन को इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में दो बिल्कुल नई चाल के बॉक्स के अंदर तुमने 2 नई चाल के सिक्के बंद कर दिए, अभी बैंक से निकल के आए हैं, और आपने बॉक्स को थोड़ा सा उछाला कुछ किया और उसके बाद खोला, उसमें हेड आया। ये चलो मान लेते हैं हेड टेल आया। दोबारा आपने फिर यही प्रोसेस किया और हेड टेल आया। कैन यू टेल कि which coin is giving you head and which coin is giving you tail? नो सर। Tail. No, sir. क्यों? Why? आइडेंटिकल They both are identical. बट अगर उसी समय एक जो है बिल्कुल न्यू क्वाइन हो और एक बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता की पुरानी क्वाइन हो, कहीं जमीन से खोद के निकाली गई हो, ये तो बिल्कुल न्यू हो और ये बिल्कुल ओल्ड हो, और बेटा इस बार तुमने वही काम किया, तो तुम बता ले जाओगे कि कौन सी क्वाइन हेड दे रही और कौन सी क्वाइन टेल दे रही Very टेल दे रही। क्यों बता ले गए तुम? क्योंकि आइडेंटिकल non-identical. नहीं है। क्योंकि तुमने पहचान इसलिए लिया कि मतलब जब कभी भी अगर 2 डिस्टिंक्ट क्वाइन थ्रो की जाए, तब तो आप आउटकम लिखोगे HH TT, और क्या लिखोगे HT। बेटा ये ऑर्डर्ड है, ये TH। मतलब क्या, ऐसे कह सकते हो कि क्वाइन नंबर 1 जो है वो ये दे रही है और क्वाइन नंबर 2 जो है वो ये दे रही है। बट अगर आइडेंटिकल होंगे तो आउटकम क्या होंगे, बोलो जरा मुझे? HH होगा, TT आउटकम, मतलब जो तुम बता पाओ। हाँ सर HT. दोनों कॉइन ने हेड दिया TT, बट बेटा HT और TH जो होंगे वो कैसे होंगे? सेम हो। Same. आइडेंटिकल वो दोनों जो होंगे वो सेम होंगे। बात ध्यान रखोगे या नहीं?
जब दो डाई थ्रो की जाएंगी, अगर टू डिस्टिंक्ट डाई थ्रो की गई, ये डाई 1 और ये डाई 2, तो बेटा आउटकम कैसे लिखते हो? तुम्हें पता है सर ये कितने दे सकती है? 6। ये वाली कितने दे सकती है? 6। हमने दोनों के पूछे तो टोटल कितने हो गए? 36। इसमें क्या क्या लिखा है? इसमें क्या क्या लिखा है? 1 1। बेटा समझ लो, बिल्कुल 30 मार्क का मतलब। इसी में एक सवाल देंगे 3 क्लास के बाद, शायद 1-2 बच्चों से हो, भरोसा रखो, बोला है तो देंगे। 1 3 और ये 1 6 ये आएगा इसे। तुम्हें पता है कि डाई नंबर 1 क्या दे रही है? 1, और डाई नंबर 2 ये सारे दे रही है ना हर्षवर्धन? यस सर। या ये हो जाए भाई 2 1 फिर 2 2, और इसी तरह से कितने हो जाएंगे? ये 2 6। यही तो बताते हो टोटल मिला के बेटा कितने बनेंगे? ये टोटल मिला के कितने बनेंगे ये बोलो? 36। 36 36 बनेंगे। 5 1 5 2, और इसी तरह से आखिरी में 6 1 और 6 2। बट जब दो आइडेंटिकल डाई थ्रो की जाएंगी तो तुम क्या नहीं बता पाओगे? क्या नहीं सब बता 1 पाओगे? 5 और 5 1 में सर नहीं बता हाँ, पाए। 2 6 नहीं बता पाओगे। और क्या बेटा? 2 6 और 6 2 6 2 दोनों क्या होंगे? सेम। सेम होंगे। सेम होंगे। इसमें आउटकम कितने होंगे? 30। इसमें आउटकम, अरे इस वाले पहले वाले में आउटकम की, डिस्टिंक्ट वाले में आउटकम कितने होंगे विशाल मिश्रा? 36। क्योंकि तुम 36 बता सकते हो, मान लो कि ये नई डाई का आउटकम है, ये ओल्ड डाई का आउटकम है, तो इस केस में नई डाई 2 दे रही है, ओल्ड डाई 6 दे रही है। यहाँ पर नई डाई 6 दे रही है और ओल्ड डाई क्या दे रही है? 2। बात समझ में आ रही कि नहीं? यस यस सर। बोलो, है ना? इस केस में कितने आउटकम होंगे अगर 2 आइडेंटिकल थ्रो की जाए? अगर 2 आइडेंटिकल डाई थ्रो की जाए तो कितने आउटकम होंगे? 30। अरे यार तुम गधे हो। 2 आइडेंटिकल डाई थ्रो की जाए तो कितने होंगे भाई? समझने की कोशिश करो। 21। बात समझो, तुम क्या नहीं बता पा रहे हो बेटा? तुम्हारे लिए ऑर्डर का कोई मतलब, बेटा यहाँ समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पास 2 डाई हैं, दोनों बिल्कुल नई हैं, बिल्कुल नई। मान लो यहाँ पे इसके वाले केस में क्या था, एक रेड कलर का पासा है और एक ब्लू कलर का है। बना देता हूँ, एक ब्लू कलर का है, तो तुम ये बता दोगे यार रेड वाला 2 दे रहा है और ब्लू वाला 6 दे रहा है, या रेड वाला 6 दे रहा है और ब्लू वाला कितना दे रहा है? 2। अब अगर दोनों ही बिल्कुल रेड है और ये भी रेड है, सब कुछ दोनों में आइडेंटिकल है, तुमने रखा, तो क्या बताओ भाई। देखो अभी से ही 2-3 लोग चले गए। कौन गए? क्या यार ये लोग पढ़े बढ़ेंगे। बोलो हर्षवर्धन, जवाब दो यार। 21 हूँ। इस केस में आउटकम क्या होंगे भाई? एक तो वो आउटकम की दोनों सेम 1 1 2 2 3 3 4 4। बेटा नलिन, नई बात समझ में आ रही है क्या? सर आ गई। तो बताओ इस केस में क्या नहीं बता पाओगे? ये दोनों सर मतलब वो 1 किस डाइस से आ रहा है और वो वाला 2 किस डाइस से? 2 6 और 6 2, ये दोनों कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। बता ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। होंगे कि नहीं आइडेंटिकल? यस 3 और 3 5 और 5 3 कैसे होंगे बताओ? ये आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, ये दोनों ये पहले वाले में कैसे थे? अलग अलग थे अलग कि नहीं अलग थे? यस अलग अलग थे। तो सर हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकालें? भाई एक आउटकम तो हुए कि दोनों में सेम आए, तो दोनों में आएगा क्या? 6 में से कोई एक आएगा ना, वो तो 6 7 होंगे। कौन कौन समझा? मतलब क्या सर 6 7? दोनों में सेम नंबर आ रहा है, 1 1, अरे सॉरी 1 1 2 2 3 3 2 4 4। 2 3 3। ये वाले तो बेटा समझे कि नहीं? ये कितने आएंगे? 4 4। लास्ट में कितना आएगा बोलो? 6 6। बेटा समझ में आ रहा है? 6 6। और जब 2 आएंगे 6C2, 6C2 कितना होता है बताओ? मतलब दो, कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लो भाई, इनमें जो आउटकम आएगा वो 1 to 6 आएगा, दूसरे वाले में भी 1 to 6 आएगा। कोई भी 2 आएंगे, बट आप उनको परमुटेट नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट परमुटेट इट। देखो यहाँ परमुटेशन हुआ ना, जैसे मान लो 2 सर आ जाए, एक आ जाए 3, एक आ जाए 1, तो बेटा वो चाहे 1 3 लिखो या 3 1 वो 3 1 लिखो। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस।
रिद्धि सिद्धि बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये कितने केस आएंगे बोलो? 15। 50. हाँ, जैसे जैसे इसके एग्जाम्पल बताओ, जैसे बताओ क्या आएगा। जैसे 1 2 आ जाए, 1 3 तो लिख चुके हैं, है ना। 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, और क्या आ जाए बोलो हर्षवर्धन? 1 6 आ जाए। 16 अब बेटा यहाँ पे हम 2 1 नहीं लिखेंगे, 2 2 1 नहीं 3. लिखेंगे, वो तो 2 3. ऑलरेडी लिख चुके हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? है क्या लिखेंगे बोलो? 2 3. 2 3। 2 4 भाई ये चीज आती है क्या मनन? 2 5 यस सर, सही 2 में 6 आती है? यस सर। 2 5 और 2 6 भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आदित्य Yes. गुप्ता समझ में आ रहा है सर। ना? प्लीज भाई आता रहे। जब 3 में लिखोगे तो 3 1 नहीं लिखोगे, 3 1 तो ऑलरेडी लिख चुके हो। 3 2 भी नहीं लिखोगे, वो भी लिख 3 चुके हो। 4 3 लिखना. 3 4 से लिखना। 3 4 3 3 5 3 है ना, ये लिखोगे 3 4 3 5 और क्या लिखोगे? 3 3 6 6। इसी तरह ये वाले में क्या लिखेंगे बोलो? 4 5 4 6 4 5 4 6 और आखिरी में क्या लिखेंगे? ये 5 5 5 6 5 6। ये कितने हो गए? आज जोड़ो, 15 हो गए। Yes sir. यस Yes बात sir, समझ में 15. आई बेटा? ये चीज क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए। लाइव समझ में आ रहा? हमें एक का आंसर बताना। नंबर ऑफ बेटा इसमें देखा सर आपने ये क्या चीज बताई? मैंने बताया 6C1 जब दोनों भाई दोनों क्या सेम सेम नंबर शो करें। इसमें क्या दोनों डाई अलग अलग नंबर शो कर रही है? भले ही आइडेंटिकल है बट नंबर तो अलग शो कर रही है। यस इनको परमुटेट नहीं कर सकते। नहीं कर रहे हैं। बात समझ में? अच्छा एक चीज तुम्हें बताएं बढ़िया, देखो 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो परमुटेट हो जाएंगे। हाँ सर 36 हो Yes जाएगा। sir, 30. और ऊपर वाले कितने? ऊपर वाले कितने? 6। 6. बेटा इसको 1 2 भी लिखो, 2 1 भी लिखो। ये टोटल केस 15 है, इसको 30 कैसे बना सकते हैं? विहान 30 कैसे बना सकते हैं? 2 4 को क्या लिख दें? 4 2। 2 5 को क्या लिख दें? 5 2। विशाल मिश्रा 2 6 को क्या लिख दें? 6 2। बात समझ रहे सबके हो? उल्टे लिख दे, रिवर्स। अरे बस देखो विहान सकते हो सर, आप बता ही नहीं पा रहे, सबके उल्टे लिख दें तो बेटा 15 केस और मिल गया। 15 15 30 ऊपर वाले 36। तो जब दो डिस्टिंक्ट थ्रो की जाएंगी तो कितने मिलेंगे? 36 36। 36. और जब दो आइडेंटिकल थ्रो की जाएंगी तो कितने मिलेंगे? 21 21. है ना। तो बताना जरा नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ, अभी नहीं ये कर लो बट ये मैं बेटा इट्स योर जॉब, याद दिलाना। आयुष याद दिलाओगे? नंबर ऑफ आउटकम्स सर क्या? लिखना, सवाल तो लिख लेने दो। व्हेन 3 बेटा फिर कल काफी कुछ होगा। व्हेन 3 आइडेंटिकल डाइस आइडेंटिकल डाइस आर थ्रोन। अगर डिस्टिंक्ट होंगी तो आंसर पता है ना कि नहीं पता है? अगर डिस्टिंक्ट होंगी तो आंसर कितना होगा? 6 हाँ 6 क्यूब होगा। 216. 6। हाँ चलो भाई अब धीरे धीरे जो भी बताना मैं जल्दी जल्दी शुरू करता हूँ। बेटा बाकी सब तो हो गए होंगे भाई। रोहित कहा जा, रोहित है कि नहीं यार? फेवरेट आदमी तो है ही नहीं। रोहित है? रोहित को पूछ नहीं रहा। ठीक। रोहित रोहित ने 14 पूछा। अरे यार रोहित 14 यार, नाक मत कटाओ यार रोहित। पहला वाला विहान का 5 है। विहान भाई 5 है। एक मिनट देख ले, 5 10 12 बेटा 5। हाँ ठीक ठीक ठीक, देख लिया बेटा, देख लिया। जरा मेरे पास में पैकेज निकालना। 5 कौन सा है? आयुष जरा बोलो। So there are indifferent white and indifferent black balls. The number of ways in which we can arrange these balls in a row so that neighboring balls are of different colors. विहान मार पड़ जाएगी, सच बता रहे, मार पड़ सकती है। देखो ये मान लो है, ये टोटल प्लेस है कितनी? अपनी अकल लगाओ बेटा, हमने जो कल सिखाया सब भूल जाओ, अपनी बुद्धि लगाओ पीसी में अपनी। यार सर बहुत दर्द हो रहा है यार आज, पता चल गया बेटा ऑयल मेरे लिए जरूरी। हाँ 2 and white
डिफरेंट है, वो भी डिफरेंट है। अच्छा तुम अपनी बुद्धि क्या कैसे कैसे बुद्धि लगाए पहले बताओ। अल्टरनेट होनी चाहिए, दो डिस्टिंक्ट जो दो नेबरिंग जो हैं, दो कंसेक्यूटिव सेम ना हो। अच्छा जैसे हम जवाब दे वैसे बताना। यहाँ बेटा बोल सकते हो क्या, अगर हो तो बोलो जरा इसमें, इफ यू कैन स्पीक। नहीं बोल सकते हो? ऐसे वो थोड़ा शोर आ रहा था इसलिए अवॉइड कर रहे थे। हाँ ठीक ठीक, ये वाले में जरा बोल दो बस। मान लो ये बेटा टोटल 2n है। अरे भाई 2n जगह चाहिए होंगी ना, टोटल जगह 2n चाहिए होगी ना। n वो है और n वो है भाइयों, योर हर्षवर्धन, यस सर। है ना। ये है, मान लो इस तरह से, इस तरह से। तो ये बताओ, मान लो इन जगहों पे हम तुम्हें वाइट बॉल अरेंज कराए, कितनी तरह से सब सबकी सब डिस्टिंक्ट है, कितनी तरह से कर लोगे सर? समझ में एन नहीं आया। फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल तरह से इन जगहों पे वाइट बॉल अरेंज हो जाएंगी क्या? Yes, sir. ध्यान, मैंने Yes, क्या sir. किया बेटा, बिकॉज अल्टरनेटिव बॉल्स वर ऑफ डिफरेंट कलर, दैट्स व्हाई व्हाट आई डिड, आई एम स्टार्टिंग विद लाइक फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, लाइक दैट। तो ये शायद आखिरी वाली में वो आएगा यार। यहाँ पे हम पहले वाइट बॉल अरेंज किए दे रहे हैं, यहाँ पे हम पहले ये वाली जो ऑड प्लेस है यहाँ पे क्या अरेंज किए दे रहे हैं, ऑड प्लेस से क्या अरेंज कर दे रहे हैं, वाइट बॉल। White. छोड़ो अभी, पहले पहले एक काम करो, इन जगहों पे वाइट बॉल कितनी तरह से अरेंज हो जाएंगी? N factorial. n फैक्टोरियल। अब जो जगह बची यहाँ पे क्या अरेंज करना है बताओ, यहाँ पे Black क्या वाली अरेंज करना है? ball. Black ball. ये कितनी तरह, अब ये अच्छा पहली बार वाले में क्या काम पूरा हो गया था? अरे चुप नहीं रहो, पहली सर। वाले में क्या काम नहीं, आधा हुआ था काम, तो आधा हुआ था इनटू क्या करें, N factorial. n फैक्टोरियल। बट एक नाइंसाफी हो गई है इस अरेंजमेंट में। ये स्टार्ट किससे हो रहा है? ये मान लो वाइट है, ये वाइट है बेटा, वाइट ही थी कलर, हाँ वाइट, ये वाइट है ना, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक। क्या नाइंसाफी हो गई भाई? कोई ऐसा भी कह सकता है कि क्या यू विल स्टार्ट अवर अरेंजमेंट विद Black, sir. Black ball. Black. मतलब सेम थिंग रहेगा तो इनटू 2। ध्यान, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या बेटा? ये n फैक्टोरियल to n फैक्टोरियल तो कर लिया था, बस ये 2 में ही कंफ्यूजन था, ये व्हाइट और ब्लैक आप समझे कि नहीं? 2 बेटा, नहीं एक बात सुनो बेटा, ये वाले अरेंजमेंट में तुमने शुरुआत किससे करी है? व्हाइट। और मान लो कोई दूसरा बच्चा बिल्कुल यही काम करे बट इतना अंतर कर दे कि ब्लैक से स्टार्ट कर दे, तो अरेंजमेंट अलग हुए कि नहीं हुए तुम्हारा और उसका? अगर Yes, हम sir. इंस्ट्रक्शन पे आएंगे तो हम कहेंगे क्या दोनों से? हम कहेंगे नहीं, दोनों अलग है। इनको शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हो कि फर्स्ट प्लेस कैन बी occupied in how many ways? 2. बेटा देयर आर 2 चॉइसेस ना, ऐसे ही मत करो, देयर आर Yes, 2 sir. चॉइसेस, इन दोनों है ना, इन दोनों में से कोई भी एक कलर ले लो। हाउ मेनी कलर्स आर अवेलेबल? 2. व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक। One color has been chosen, 2C1, and it is filled on the first place, then third, then fifth, like that। भाई समझ गया होगी सर? Yes, sir. रजिस्टर की समझ बात गया। समझ में आ गई होगी? Is this clear to everybody? विशाल मिश्रा समझ गया हो क्या? चलो भाई बेटा, और अगला कौन सा था तुम्हारा? हाँ, और अगला कौन सा था? सर 5, 20 10। बता दीजिए। अरे बता, सब बताएंगे बेटा, पहले यार डाउट ही बताएंगे बेटा। और कौन सा था? 10। 5, 10, 12, 10 कौन सा है बोलो आई से तो जरा। So the number of ways of distributing 5 prizes to 4 boys is when each boy is eligible for any number of बेटा ये prizes. चीज अभी आएगी भी, ये चीज अभी आएगी भी, परमुटेशन विद रेपिटेशन, ये चीज अभी आएगी, बट आप समझ सकते हो अभी 10 वाला एक एक के बता दे पूरे, तो बाकी जैसे ये है। अब ये कह रहा कहाँ है देखो, विहान, ये बेटा प्राइस है, ये प्राइस P1 है, ये प्राइस P2 है, ये प्राइस P3 है, ये प्राइस P4 है, ये प्राइस P5 है। मान लो कि ये मैथ्स का प्राइस है, ये फिजिक्स का प्राइस बोल रहा है ना, इतना आखिरी में बोला ईच बॉय इज एलिजिबल फॉर Any number of Any prizes. number of. ये फिजिक्स का है। ये रटवाएंगे तो मैं रटवा ही दूंगा यार, पर्सन की पावर थिंकिंग। ये केमिस्ट्री का है, ये बायोलॉजी का है, और ये इंग्लिश का है। और 4 सबसे अच्छे बच्चे क्लास के बैठा दिए गए, V1, V2, V3, V4, 4 है ना, 4 है कि 5? 4।
बताओ ये कितनी तरह से दिया जा सकता है, बोलो कितनी तरह से दिया जा सकता है? आठ। ध्यान, 4 तरह से। काम पूरा हो गया। प्राइस 1 किसको मिल सकता है? प्राइस 1 चाहे B1 को मिल जाए, B2 को मिल जाए, B3 को मिल जाए, B4 को मिल जाए, भाई किसी को मिल जाए। और ये वाला कितनी तरह से मिल सकता है बताओ? 4। 4। काम पूरा हो गया क्या? नहीं। नहीं। No, ये वाला कितनी तरह से? 4। ये वाला कितनी तरह से? 4। ये वाला कितनी तरह से? 4। तो टोटल वेस, to the power 5. 4 की पावर। टोटल वेस बोलो, टोटल वेस 4 की पावर 5। 5 है ना। अभी आगे एक चीज बता देंगे तुम्हें, अगर रट्टा मत मारो इसीलिए नहीं बताते यार। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये कहा जाता है कि टीचर ने ट्रिक बता दी, हम वो ट्रिक एक नहीं बोला था। पर्सन की पावर थिंग ऐसे तो क्या लिखा मैंने? सर पर्सन की पावर 3। किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं प्राइस? किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? बॉयज में, बॉयज में हो रहे हैं। यस सर। और क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? प्राइजेस हो रहे हैं। प्राइजेस हो रहे हैं। ये कितना आ रहा है? पूरा कैलकुलेट करो कितना आंसर दिया है। 1024। 1024. ठीक ये है बात सर. समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा इसी में एक नया सवाल दे रहे हैं, देखिए कौन करके आएगा बेटा। ये सारे नए वाले डिस्कस होंगे। नंबर ऑफ वेज, हर्षवर्धन बोलो। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज व्हेन ईच गेट, नलिन तुम बोलो बेटा। नंबर ऑफ वेज A number of ways when each get एट लीस्ट 1 प्राइज। at least one prize. ये तुम्हारा जिम्मेदारी कि तुम्हें कल ये सवाल में याद दिलाओगे, नहीं तो बेटा भूलने वालों में नहीं है। ये बताना जरा देखिए कितने लोग ये करके आएंगे SW। इसका मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ कि तुम रट्टा मारो, उसको समझो। 10 5 10 और बेटा 12 है। 12 भी तो बोलो 5 10 12 है। अब देखो 12 में देखो 12 में क्या है? इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स कैन बी इन लेटर बॉक्सेस। अरे भाई वो 5 लेटर नहीं है, वो 5 प्राइस सर वो है। 12 नहीं है सर। वो चुप है क्या सर है? वो 12 11। सर वो 11th है। सर बेटा एक 12 बार is the number of 5 मैं digit 11th numbers. मैं 11th ही बताना चाह रहा हूँ मैं, जिससे ये कंसेप्ट उसको क्लियर हो जाए यान को। 11th वाला भी देख लो कि 5 लेटर बॉक्सेस इन 7 लेटर। भाई समझ रहे हो कि नहीं? 5 लेटर बॉक्सेस इन 7 लेटर बॉक्सेस। सवाल है या नहीं है? यस सर है 11th। तो बताओ इसमें वो 5 लेटर नहीं है, 5 क्या है? प्राइस। यस और वो लेटर बॉक्स नहीं है, वो क्या है? वो Boy. स्टूडेंट, वो बॉयज है। भाई देखो समझो बात को। लेटर बॉक्स चल के जाएगा क्या लेटर के पास? ये लेटर है L1 L2। विहान बेटा समझ में यार बोलो यार, इसको तुम्हारा काम है यार। यस सर, समझ में आ रहा है. ये लेटर है, ये लेटर है भाई, कोई लेटर। अच्छा इसमें ऐसा हो सकता था कि एक ही लड़का सारे प्राइस ले जाए हर्षवर्धन? यस बिल्कुल हो सकता था। यस हो सकता है. और ये बॉक्सेस हैं, लेटर मिलेंगे ना बॉक्स को, कि बॉक्स मिलेंगे लेटर को? लेटर को मिलेंगे बॉक्स। कितने हैं टोटल? ये 7 7। ये कितनी जगह जा सकता है पहला लेटर बताओ? 7 7 जगह 7। ये कितनी तरह जा सकता है? 7। ये कितनी तरह जा सकता है? 7। कितना आएगा? 7 की पावर 5। 7 की पावर 5। फिर से वही लगा भाई। ये मान लो ये प्राइस थे, Yes, sir. ये क्या थे? ये प्राइस थे। और ये क्या थे? स्टूडेंट। उन्हीं को बॉक्स बना खड़ा। और कौन सा बेटा नेक्स्ट वाला कौन सा? 12वां बोलो जरा आयुष। So the number of 5 digit numbers in which no 2 consecutive digits are identical is. बेटा ये तो कल ही बताया है। क्यों बताया नहीं? बताया नहीं? बताया क्या? हाँ 12 शायद कल बताया मैंने। अच्छा बेटा वेरी अच्छा, ओके। नहीं बट बताया दे रहा हूँ 12 भी। कंफ्यूजन बेटे कल बताया ना यार। आज तुम आज नहीं बोल रहे, जो मेरी तबीयत नहीं सही है। नहीं सर, आप क्लिक करके 12 तो अब हो जाएगा 12. अरे हम आयुष को बोल रहे हैं, आवाज है इनकी सर, नहीं आ रहा। प्लीज- आयुष याद हो कल ये सर, बताया, प्लीज अंजित की नहीं बताया अगर क्लास में थे। यार तुम लोग ऐसे सोगे तो हम कैसे पढ़ाएंगे? कल ये बताया गया है कि नहीं? आयुष यादव हाँ कि ना? तुम्हें याद नहीं? तुम्हारा Yes sir.
जब नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर आइडेंटिकल, Identical. तो ये अरे यार इससे टफ सवाल करवाए बैठे हैं, कहाँ से तुम लोग, ये कितनी तरह से भर सकते हो? 9 9 तरह से। ये वाले में क्या नहीं भरना? अरे यार इसी का तो सवाल दिया था कल, स्क्वायर वाला, जिसका आंसर था n इंटू एन माइनस 3 की पावर 4। n-1 की पावर 3। हाँ n माइनस 1 की पावर 3, वही भाई, वही सवाल ना। हाँ सर। अब ये वाला कितनी तरह भरेंगे? 9, Yes, क्योंकि sir. इसमें इसमें जीरो Oh. भी, आ सकता आ है। सकता है, और अब ये वाले में ये वाली डिजिट भी यूज। हो सकती है। हो हो सकता अरे सकती यार है। करो ये वाले, भाई समझो यार, ये तो ये कितना आएगा? 9 की पावर 5. यही दिया है ना। Yes, sir. कौन सा बेटा, एक एक के पूछे। 5, 10, 12, 14 कौन सा सवाल था? So रोहित the number of सोमवंशी का arrangement नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। of A1, A2 up to A10 in a line so that A1 always comes before A2 is. मैं बता रहा हूँ, अरे तो बढ़िया चीज से बताता हूँ बेटा, मजा आ रहा है ना, मतलब रटवा नहीं रहा हूँ यार, समझ रहे हो ना चीजें? नलिन भाई समझ Yes, रहे हो ना? यस सर। बेटा अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है, मैं डरा नहीं रहा हूँ ना ही कोई, अभी तो ये बिल्कुल बिगिनिंग है पीसी का, मतलब समझो कि अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है, जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ। अभी तो आएगा कल परसों और मंडे को, हाँ अभी वेल बिफोर खत्म होगा, मतलब जब एग्जाम है उसके वेल बिफोर, ट्यूसडे तक भाई सब खत्म कर दूंगा, एरिया वेरिया की 3-4 क्लासें दे दूंगा। बट एरिया के सवाल इसलिए दे देता हूँ क्योंकि मुझे पता है इस बैच में ऐसे बच्चे हैं यार, पहली बार तो कुछ ठीक बैच मिला है, ये समझ रहे हो कि ये निकाल लेंगे, ये सब निकल रहे हैं ना यार, स्वार्थवर्धन, ये निकाल ले रहे हो ना अपनी इच्छा से। हाँ सर, एरिया तो सब निकल। हाँ सब निकल रहे हैं, इसके मतलब 3 क्लास एरिया के देंगे, नोट कर लो, हम तब 3 क्लास देंगे बाई ट्यूसडे वेडनेसडे, आधा तक हमारा ये खत्म हो जाएगा पीसी। प्रोबेबिलिटी तो फिर बच्चों का खेल है, वो पर्पस नहीं है यार, भगाएंगे नहीं अननेसेसरी कि तुम फिर सब 0-0 सब मार्क्स लाओ, नंबर लाओ। अब देखो यार एक बात मुझे बताओ, भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है रोहित, तुम्हें तो बहुत ज्यादा दी है, अगर 1 से लेके लाइन वाइन 1 से लेके 10 तक अरेंजमेंट है ना, तो क्या A1 इज ऑलवेज अबव A2? अरे अबव A2 मान लो, या A1 इज बिफोर A2, या A1 इज आफ्टर A2 मान लो। रोहित आवाज आ रही? मतलब तुमने A1 से लेके A10 तक अरेंज किया, हाँ आवाज आ रही? तो A1 पहले आ जाए, A2 बाद में आ जाए। हर्षवर्धन यस है कि नो है? यस सर। भैया 10 फैक्टोरियल टोटल होंगे, हाँ। उसमें आधे में A1 पहले आ जाएगा, आधे में A2 पहले आ जाएगा। हम तुम्हें से समझाएं क्या? तुम जो कहीं को वो हम समझा दें भाई, तुम जैसे इच्छा हमको वैसे समझा दें। टोटल जो अरेंजमेंट होंगे वो कितने होंगे? 10 फैक्टोरियल होंगे कि नहीं? टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे बोलो? टोटल सिर्फ क्या लॉजिक दिया आपने? टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे? नहीं कोई 10 समझ factor. पा रहा, बहुत बड़ी भूल में हो तुम लोग। टोटल अरेंजमेंट होंगे 10 फैक्टोरियल में। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू मान लो 5000 है, मान लो से, तो 2500 में कौन A1 पहले होगा? तो 2500 में 7-7 तो नहीं होंगे ना कि एक के ऊपर एक चढ़े बैठे हैं। 2500 में क्या होगा? अरे A2 पहले A2 होगा। पहले हो. यस सर। अच्छा मतलब तुम लोग सब कर, इसमें क्लियरिटी नहीं है क्या? A1 नहीं, मजा आया हर्षवर्धन, नहीं समझे? समझ गए। A1 बिफोर A2 कितना होगा बोलो? 10 फैक्टोरियल बाई 2। अच्छा A2 बिफोर A1, अच्छा आप बताना, A2 बिफोर A1, A2 बिफोर A1 ये कितना होगा बोलो? 10 फैक्टोरियल बाई 2। अच्छा थोड़ा विजुलाइज करा दो, जैसे लिखाओ ए बेटा बहुत हो जाएगा, ए रोहित समझे कि नहीं समझे भाई? विहान क्लियर? समझ में नहीं आई बात की सर ने क्या बताया? उससे क्लियर है। क्लियर है ना? अच्छा बेटा देखो, तुम्हें इसी का एक्सटेंशन करा देते हैं, इसी का तुम्हें एक्सटेंशन करा देते हैं, हाँ एक इसी का एक्सटेंशन करा देते हैं, इससे ही बड़ा। मान लो A1 A2, देखिए कौन सही सही जवाब देगा। नलिन टेक इट एज ए चैलेंज, जनता है आज।
आदित्य बोला करो बेटा अगर आवाज हो तो। मान लो A10 तक ही है और हम कह रहे हैं इन हाउ मेनी अरेंजमेंट इन, बोलो मेरे साथ हर्षवर्धन, इन हाउ मेनी, टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे 10 फैक्टोरियल इन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स इन हाउ A1 मेनी A1 सॉरी थोड़ा बीच का ले लें जिससे इसमें भी कंफ्यूजन ना हो कि तुमने सर A1 क्यों लिख दिया। A2 is sitting before A5 is sitting before A7, बताओ। अब ये बता लेगा तो जानेंगे कि भाई तुम्हें हो जाएगा। क्वेश्चन बोलो आयुष, क्वेश्चन बोलो आयुष भाई। सर A1 A2 अप टू A10 सर अरेंजमेंट है सर, और सर A2 जो है A5 से सर A2 जो A5 के पहले और A5 जो A7 के पहले, तो सर कितने मतलब ये अरेंजमेंट? पैटर्न आ रहा है, मतलब ये पैटर्न आ रहा है, दिस पैटर्न इज कमिंग। मतलब सर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि A2 A5 A7 फिर बाकी सारे, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी मान लो, कुछ लोग बैठे हैं फिर A2 बैठा है, कुछ लोग बैठे हैं फिर A5 बैठा है, फिर कुछ लोग बैठे हैं फिर A7 बैठा है, फिर कुछ लोग बैठे हैं। बट पहले कौन बैठा है इनमें, इनमें टॉप कौन कर रहा है, इनमें टॉप कौन कर A2 रहा है, पहले बैठ, फिर कौन कर रहा है A5 A5, फिर कौन कर रहा है A7। A7। अगर तुम्हें समझ में आया तो बताओ, अगर तुम्हें समझ में आया है तो बताओ, अगर कुछ समझ में आया है तो बताओ। रितिश बेटा, रोहित सवाल क्लियर है। मान लो हम ये नहीं कह रहे कि भाई ये क्या सर चाहिए, ये वाला केस भी, हाँ ये वाला केस भी हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये बाकी सब बैठे हैं, ये मैं कहीं नहीं रहा हूँ, ये मैं कहाँ गया, ये भी हो सकता है, ये भी ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये कुछ लोग बैठे हो फिर A2 बैठे हो, फिर क्या बैठा हो A5 बैठा हो, फिर क्या बैठा हो A7 बैठा हो, फिर कुछ लोग बैठे हो, ये भी ठीक है। बट हाँ होना क्या चाहिए हर्षवर्धन, पहले क्या होना चाहिए, पहले एक A2 आना चाहिए, फिर A5, फिर A7। ये उससे बड़ा सवाल हो गया यार, उससे उससे टफ हो गया थोड़ा, यस है ना भाई, उसी लॉजिक पे नलिन जवाब दो। अरे भाइयों और बहनों बोलो बोलो बोलो, जवाब दो, टाइम हो रहा है, थोड़ा पढ़ा लें, जल्दी जवाब दो। अच्छा देखो देखो, तो इसका मतलब समझ में कम आ रहा है। टोटल अरेंजमेंट कितने, टोटल अरेंजमेंट कितने, रोहन टोटल अरेंजमेंट, रोहन है क्या, टोटल वेज अरेंजमेंट बड़ा लिखना होता है, टोटल वेज, टोटल वेज कितने हैं बोलो, 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल। भाइयों और बहनों A2 A5 A7 A2 A7 A5 A5, अब जवाब दोगे तो मारेंगे हम बेटा, क्योंकि अब तो बता ही लोगे। A5 ये A5 A7 A2 A7 और क्या आएगा A2 A5 A7 A5 A2, 10 फैक्टोरियल बाई 6 में ये हो रहा होगा, 10 फैक्टोरियल बाई 6 अरेंजमेंट में ये हो रहा होगा, 10 फैक्टोरियल भाई समझे कि नहीं, बोलो हर्षवर्धन समझे कि नहीं, यस सर। बोलो। अब नहीं बेटा, ये सर पहले जवाब नहीं दिए हो तुम बेटा, सर। जितने भी केस होंगे उसके 6 केसेस में ये हो रहा होगा, क्यों भाई, यस है या नहीं, यस तो भाई किसी के साथ नाइंसाफी क्यों होगी। मान लो भाई, समझ रहे हो कि नहीं, अरे भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, उसके 1/6 केसेस में क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, 1/6 केसेस में क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, 1/6 केसेस में क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, फिर ये हो रहा होगा, फिर ये हो रहा होगा। यस है कि नो है यस सर, आयुष यादव, यस है कि नो है। यस सर।
भाई समझ रहे हो बेटा? क्लियर है नलियन? यस सर। पक्का क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। हाँ नो सर। हाँ बिल्कुल भाई, कंफ्यूजन नहीं। रिद्धि सिद्धि बात समझ में आई कि सर ने क्या बताया? हाँ, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। 4 कर दें तो यार बिल्कुल, आज बहुत ज्यादा इट्स पेनिंग। 14 और क्या बता रहे भाई? और कौन भाई समझ गए क्या? और कौन सा बताना भाई? आज थोड़ा सा धीमा जरूर चला है क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। 14 हो गया, और कौन सा? 20, 21, 18 बेटा। 20, 21, 18। अच्छा 18 में क्या है? क्यों 18 में क्या जरा बोलो? The number of straight lines that can be drawn any two out of 10 points of which 7 are collinear. हो गया था क्या? हर्षवर्धन हो गया है क्या? हाँ सर, ये वाला हो गया था। बेटा क्या था? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस That can be drawn through any 2 points out of 10 points of which 7 are collinear. भाई 10 पॉइंट्स है, ध्यान से समझो। 10 पॉइंट्स है बेटा। एक इसके बाद में जरा सा दवा ले लो। 7 जो है कोलिनियर है। पहले तो तुम मुझे एक बात समझो, सब लोग एक बात। विशाल मिश्रा अभी तक के सारे क्लियर है क्या? देखो एक ने भैया अपना रास्ता काटा, बोला ऐसा बेकार है माया मुँह। 7 पॉइंट अगर मान लो बेटा, एक बात बताओ, एक बात तो मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखा दूं। 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन में होते ही है। जैसे मान लो ये 5 पॉइंट है और कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। 2 पॉइंट तो हमेशा लाइन में होंगे ही होंगे। 2 पॉइंट तो होंगे ही लाइन में, उसमें कोई वो नहीं। ये 5 पॉइंट है, ये कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो आप बताओ बेटा, वो सवाल मैं बता रहा हूँ ज्ञान, ये बताओ कितनी लाइनें बन सकती इनसे? बिकॉज नो 3 आर कोलिनियर, so if you take any 2 points phi c2 there will be 10 lines। ये बात है कि नहीं? यानी बात है कि नहीं? जैसे ये पॉइंट 1 2 टाइम नहीं लगेगा उसमें, आप परेशान ना हो। 3 4 इन्हीं लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो। 4 5 6 7 8 9 और 10। ध्यान दिखी क्या? यस सर। है ना? मैंने तुम्हें दिखा भी दी कि देखो भाई वो 10 लाइनें हैं। और आप सबको समझ में आ गई होगी बेटा ये बात। रिद्धि सिद्धि बात समझ में आई? एक पॉइंट P1 ले लो, सबसे कनेक्ट कर डालो, फिर P2 ले लो, सबसे कनेक्ट कर डालो। तो कोई भी 2 पॉइंट अगर आप लोगे तो 5C2 10 लाइंस बन जाएंगी। बट अगर ये पांचों पॉइंट कोलिनियर होते, अगर ये पांचों पॉइंट कोलिनियर हो रहे होते तो बेटा कितनी लाइन बनती बताओ? क्या आप बोलते 5C2? नहीं, 5C2 नहीं बोलते। इनसे कितनी लाइनें बनेगी? इनसे लाइन बनेगी केवल एक लाइन बनेगी, है ना? अगर कोई कंडीशन नहीं होती, उसने कहा था कि भाई देयर आर 10 पॉइंट्स एंड आउट ऑफ दीज 10 पॉइंट्स 7 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब 7 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा होता, 10 पॉइंट से कितनी लाइनें बन सकती थी बोलो? 10C2। बट चूंकि 7 जो कोलिनियर है वो भी इसमें काउंट हो गए, वो भी इसमें काउंट हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। है ना? अगर वो कोलिनियर ना होते तो कितनी लाइन देते? 7C2 लाइन देते। बेटा समझ रहे कि नहीं? अगर इससे में घटा दे 10C2 माइनस 7C2, यहाँ 10C2 होती है ना आंसर बेटा, अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते तो। यस सर। बट 7 पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर। वो कितनी लाइनें देंगे? एक। और काउंट तो सारी हैं। तो बेटा समझ रहे हो सर, ये +1 क्यों कर रहे हो बेटा? 7C2 में आपने वो वाली लाइन भी हटा दी है। मान लो मैं यहाँ कहूँ ना 5C2, तो 5C2 ये वाली लाइन घट गई बेटा। ये वाली लाइन, एक लाइन तो देंगे ना ये पॉइंट? ये जो पॉइंट कोलिनियर है एक लाइन देंगे या नहीं देंगे? हाँ सर, देंगे। जब आपने वो हटा दिया
तो वो लाइन भी हट गई, तो ये +1 किस लिए किया गया है, समझ रहे हैं ना, कि जो लाइन हट गई वो, if no 3 are collinear, तो what will be the answer? If no 3 points are collinear, what will be your answer? 10C2. 10C2 But 7 points are, मतलब 7 points they are lying on a line. So because 7 are lying on a line, if you join, जो 7 पॉइंट ऐसे हैं जो एक ही लाइन में है, इनमें से आप कोई भी, जैसे मान लो ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, आपने क्या लिख रखा है, आपने लिख क्या रखा है, बोलो बेटा, आपने लिख रखा है कि ये कितनी लाइनें दे रहे हैं, ये लाइनें दे रहे हैं 7C2 ना, ये 7C2 लाइनें नहीं दे रहे हैं, ये एक लाइन दे रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं बेटा, यस या नहीं? यस सर। जी हाँ, है ना, तो ये हटा दिया, बट जब आपने ये हटाया तो ये वाली लाइन भी क्या हो गई बेटा, ये एक लाइन तो देंगे ना यस सर। भाई, ये एक लाइन देंगे कि नहीं देंगे, तो वो सर, लाइन देंगे। हट, अब वो लाइन भी इसमें हट गई है भाई 7C। यार हर्षवर्धन समझ रहे हो या नहीं, हाँ सर समझ गया। ये आंसर की सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो इस केस में 5 पॉइंट थे और कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं थे। नहीं थे, तो आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो, तुम्हें एक लाइन मिल जाएगी। अ लाइन कैन बी फॉर्म्ड बाय सेलेक्टिंग 2 पॉइंट्स, तो आउट ऑफ 5 2 पॉइंट्स कैन बी टेकन इन 10C 2 ways, तो number of lines 10 lines. Now here there are total 10 points. Yes, a line can be formed by 2 points, so number of lines कितनी होनी चाहिए थी 10C2, but गड़बड़ है कि 7 points they are lying on a line, so these points will give only one line, but you have counted it as 7C2, 2 line. so you need to subtract it, so we have subtracted that, but they will give at least one line, so that line has also gone subtracted from this, so that one is added. तो आंसर कितना दिया बोलो, ये कितना आएगा 25। 25 बेटा, समझे क्या विहान, अब बेटा क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। भाई अच्छे से समझ लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से देख ले। 18 और कौन सा बेटा, कौन सा पूछ रहे हो तुम लोग? सर 20। 20 20 20 क्या? The number of 7-digit numbers of the form A1, A2, A3, A4, A5, A6, बेटा A7 एक सेकंड में बस जरा सा बेटा, अगर लोग हैं, अगर गए नहीं हैं, 1 मिनट में जरा सा पानी पी लूं यार, जरा सा मेडिसिन ले लूं, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है।
अच्छा भाई है सब लोग, एक चला गया। अच्छा इस चलो भाई यानी पहले वाला क्लियर था यस सर। है ना। चलो एक तरह से फिर भी चलो और एक तरह से विजुलाइज करा देते हैं। नहीं सर थोड़ा सा एक बार और देखो देखो मेरी बात सही है कि नहीं। नलिन तुम हो? यस सर। बट बेटा ये वाली अप्रोच फॉलो मत करना जो मैंने बताया, परफेक्ट बताया है। अच्छा इतना तो मानते हो क्या चीज दी हुई विहान कि सातों पॉइंट कहाँ पर है? एक ही लाइन पे लाई कर रहे कोलिनियर। अब और बाकी तीनों बेटा अलग है, वो कोई एक लाइन में नहीं लाइन लाइन में वो एक लाइन में नहीं है, पक्का ना? यस अच्छा बताओ इस दो तरह से बता रहे हैं, इसमें भी दो मेथड है। इससे हर्षवर्धन कितनी लाइनें बनेंगी? 7। अरे यस सर। P1 से P2 से P3 से P4 से P5 से 7 बनी। हाँ विहान यस कि नो? यस सर। इससे कितनी बनी? 7 इससे कितनी बनी? 7 कितनी हो गई? 24 20 ये कितनी हो गई? ये वाली अरे एक भैया एक तो काउंट करोगे कितनी हो गई? 22 और इन तीनों में से कोई भी दो पॉइंट ले लें, इन तीनों में से कोई 2 पॉइंट ले लें, कितनी तरह से लिए जा सकते हैं? सर 3 और बनी। 3 और लाइन बन जाए। तो 22 3 25 25। चलो ये मत करना बेटा, सही अब तो क्या ज्यादा सब ये ज्यादा सही लग रहा है क्या? ऐसे मत करना, वही सही था इसका, इसी के दो लीटर। इन तीनों में से क्या ले ले रिद्धि सिद्धि? कोई एक पॉइंट ले ले, इन तीनों में से कोई एक पॉइंट ले ले हर्षवर्धन। यस सर। इनटू इस 7 में से कोई एक पॉइंट ले ले, तो कितनी लाइनें आ गई? 21 ये कौन वाली लाइनें मैं बात कर रहा हूँ? ये वाली सब अलग अलग है क्या? हाँ सर। ये वाली ध्यान समझ रहे हो कि नहीं? ये वाली यस सर। है ना। अब प्लस 3C2 बताओ ये कौन वाली लाइन है सर? 3C2 वाली कौन लाइन है? ये 3 पॉइंट ये मैंने यहाँ दिखाया, ये दिखाया। देखो एक ये लाइन, अरे ट्रायंगल बना लेंगे ना यार, एक ये 3 लाइन, तो +3 आ गया। यस +1 कौन सी? अरे भाई ये एक लाइन तो बनाएंगे, तो टोटल कितनी आ गई? 25 भाई अब तो नहीं रहा होगा कोई अनक्लियरिटी यार, अभी भी है क्या रोहित? अब तो बट ये नहीं करना, M1 इज बेटर, ये मत फॉलो करना। M1 यही बेटर है, ये बेटर अप्रोच है ना। गो बाय दिस अप्रोच। भाई मनन ये समझ में आया कि नहीं? ये सर आ गया। भाई विहान ये बात अब समझ में आ गई है? यस सर क्लियर है। हाँ भाई ये नहीं फॉलो करना, नहीं कट्टम भी बना रहा हूँ बेटा, यही करना। 10 पॉइंट थे, दो को लेके लाइन बना ली, बट इसमें ज्यादा हो गई है सर। कितनी ज्यादा हो गई? तुमने 7 जो कोलिनियर तो उनको लेके लाइन बना दी, तो कितनी लाइनें बना दी? 7C2 घटाओ इससे सब, बट वो खुद एक लाइन दो की इसलिए ऐड कर दिया। चलो 20 वाला पूछ रहे हो? 20 वाले में क्या था? 20 वाले में बताओ क्या था? ये काफी क्या है सवाल सर। द नंबर ऑफ 7 digits। ध्यान से देखें भाई 20 सब लोग, 20 वाला सवाल ध्यान से देखें। नंबर ऑफ 7 digits of the form A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 AI not equal to 0 such that A1 less than A2 less than A3 less than A4 और A4 greater than A5 A6 A7। अरे यार बेटा अभी कई कुछ सवालों के कुछ for few questions a leader will come after learning multinomial and other concept। for few questions मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। और some questions क्या लिखा है? एलिटर्स विल कम, बहुत तगड़े एलिटर आएंगे, अभी नहीं, 2 संडे बाद, मंडे तक पूरा पीसी तुम्हारे हाथ में होगा। वेलकम लेटर। अभी थोड़ा एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट इस टॉपिक की जो खूब आती है, उसका नाम जानते हो क्या है?
उसका नाम क्या है? मल्टीनोमियल थ्योरम। तो इसमें तुम्हें 7 डिजिट नंबर बनाना था, कोई भी जीरो नहीं है, और क्या होना चाहिए? A1 A2 से छोटा है, ये A3 से छोटा है, ये ऐसा A4 से छोटा है। भाई सब लोग पूरी ताकत के साथ, नलिन हो गया क्या? सर डाउट है। हाँ चलो पूरी ताकत के साथ समझे, पूरी ताकत के साथ इस सवाल को समझे। क्या आंसर दिया है? समझने की कोशिश करो, कोई नंबर जीरो जीरो वाला कोई खतरा नहीं है। अच्छा हम बिना एक्सप्लेनेशन के एक सोल्यूशन लिख रहे हैं, देखिए कितने बच्चे जान जाएंगे। रिद्धि सिद्धि लिखे, आरोही लिखा जाए, आरोही है क्या? बिना सोल्यूशन के एक लिखा जा रहा है, देखिए कितने लोग जान जाएंगे। नलिन ज्ञानी पुरुष लिखा जाए? यस सर लिखिए। एक्सप्लेन तुम्हें करना है, करोगे? सर अगर आएगा तो कर दो। अरे आ जाएगा यार, तुम टॉपर आदमी हो। ये वाला केस बेटा एक ही है, अगले वाले केस में एक्सप्लेन करना। बेटा आयुष आवाज आ रही? ये सर आ रही। बेटा समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, मतलब इतना लिखना हो, बाकी ये करना नहीं है। हर्षवर्धन होपफुली तुम समझ गए होगे। हाँ सर समझ। नलिन होपफुली तुम भी समझ गए होगे। तुम्हारी तरफ से यस नहीं आया। रोहित तुम थोड़ा समझे क्या? विहान समझे क्या? देखो A5 को ले लिया 5, A4 को क्या ले लिया? A4 को क्या ले लिया? 5 पे। A4 को क्या ले लिया? 5। ये तो बेचारे सब छोटे भाई हैं, तो कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं ये? 1 2 3 4। कितने लोग चाहिए? कितने लोग चाहिए? 4 थोड़ी चाहिए, कितने लोग चाहिए? 3। तो 4 तो 3 लोग सेलेक्ट कर लिए। कार्तिक को आ गया होगा, देयर इज ओनली वन वे टू अरेंज। सर देयर इज ओनली वन वे टू अरेंज? हाँ सबसे सर। छोटा वाला, सबसे छोटा वाला, सबसे आगे होगा, पहले उससे बड़ा वाला, उसके बाद उससे बड़ा वाला। उसके बाद मान लो सेलेक्ट हो गया 1 3 4, तो डू यू हैव चॉइस फॉर अरेंजमेंट? नो यू डोंट हैव चॉइस फॉर अरेंजमेंट, यू डोंट हैव चॉइस फॉर अरेंजमेंट। सर यहाँ फिर आपने क्या किया? मान लो सेलेक्ट होगा 1 2 4, यू डोंट हैव चॉइस फॉर अरेंजमेंट, क्या लिखोगे? 4। फिर क्या लिखोगे? 2 2। फिर क्या लिखोगे? 1 ये नहीं कह रहा कि ये और ये बराबर होने चाहिए। बेटा यार बाउंस नहीं आया क्या? बाउंस हुआ? सर आ रहा है ना? A4 की जगह क्या फिक्स किया? A4 की जगह क्या फिक्स किया हर्षवर्धन? 6। ये भाई लोग कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं? 1 से 5 तक। 5 तक। कितने चाहिए? 3 चाहिए। कितनी तरह सेलेक्ट कर सकते हो? 3। 5 से 3 कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो? एक तरह। काम पूरा नहीं हुआ, इधर का भी करना। ये भाई लोग भी कितनी तरह से हो सकते हैं? 5। 3 तरह सेलेक्ट किया। देयर इज ओनली वन वे टू अरेंज। मनन यस है कि नो है? मनन का Yes, यस होगा sir. ही, मनन का यस होगा भाई, डिफॉल्ट है। ये 7 है, तो ये 1 से 6 तक 3 सेलेक्ट किए, एक वे में अरेंज किया। ये जरूरी है बेटा ये और ये पेयर सेम हो। भाई रिद्धि सिद्धि आरोही बात समझ में आई क्या? सर तो आंसर
बेटा इसमें वो एक ही था कि 4 लोगे तो बस यही बचे 1 2 3 1 2 3। तो बताओ भाई क्या होगा, बोलो बोलो। आयुष क्लियर है क्या? ये सर आयुष समझ गए, ये सर समझ गए? ये वाला आंसर कितना होगा? 16। क्यों? अरे 4, ये तो 5 यहाँ फिक्स है। 4C3 इंटू रिद्धि सिद्धि क्लियर है क्या? रिद्धि सिद्धि का मैसेज आया क्या? हाँ यस सर आया भाई। अंचित क्लियर है क्या? ये वाले कितने होंगे बताओ? यस सर। ये वाले कितने होंगे बताओ यार? 100 5C3 ना। अरे भाई ये क्या होगा? ये सर अरे 100 कैसे 100? ये 100 कैसे लिख रहे हैं? 5C3 into 5C3। भाई हर्षवर्धन समझ बात आई है कि नहीं आई है? आ गई सर अब पूरी। पूरी आ गई ना। ये वाले कितने? विशाल मिश्रा यस है कि नो है? ये वाले कितने होंगे बताओ जरा? 6C3 6C3 20 होता है ना सर? 400 बोला तुमने, ये 400 है सर। ये मल्टीप्लाई बेटा काम पूरा थोड़ी, ये भी भरना ये भी भरना। ये वाले कितने होंगे जरा बताओ? 7C3 कितना कैलकुलेट करो जरा, जल्दी कैलकुलेट करो। 6C3 इंटू 6C3 बेटा, 6C3 इंटू 6C3 बोलो ये वाले कितने होंगे? 7C3 इंटू 7C3। अरे बोलोगे कुछ बताओगे कितने हैं ये? प्लीज बोलो स्पीकर पागो ईस्ट बोलो यार। आप लोग कुछ लोग लाइबा सिंसियर हो गई भाई, लाइबा अभी तक समझ बात आई कितने होंगे? 7C3 इंटू 7C3 19,600। कट। 7C3 इंटू 7C3 कितना होगा बोलो? सर 35 का स्क्वायर। ये होगा। यस सर 35 का। और ये वाले 3 कितने होंगे बोलो? 56 का स्क्वायर। अरे तो बोलो हमें 50 कितना होगा? 3136 होगा फिर अगर 56 का स्क्वायर। और ये है एक, ये वाला पहला वाला एक, ये से जोड़ो कितने टोटल बताओ, जोड़ो। थ्री 4,000 4,500 4,600। अरे तो एक ऑप्शन बचा यार 4,600 डी है क्या? इसका ऑप्शन डी है क्या? हाँ सर वही आ रहा 4878। भाई समझ गए क्या? 4878 समझ गए क्या? ओम समझे क्या बात? ये इंटू वन समझे? ओम है कि चलेगा? ओम है, ओम है भाई सिंसियरली। मनन हो गया था क्या आपसे? नो सर। आप बात समझ गए हो? यस सर। बेटा प्लीज जरा थोड़ा सा बताओ, दूसरा तीसरा थोड़ा सा बता दो जल्दी से। मतलब आज यही हो पाया, ज्यादा सर दर्द हो रहा है, ज्यादा नहीं करा पे बोलो। अरे बोलो आयुष यार तुम बोलो। सर क्वेश्चन में गिवन था A4 जो है A3 और A2 A1 से बड़ा है और A5 A6 A7 से भी बड़ा है। तो सर उसमें हम लोगों ने पहले नंबर ले लिए कि A4 को अगर पहले हम लोग 4 लेट कर ले तो जो पॉसिबिलिटी रहेंगी जो उनसे छोटे 1 2 3, तो मतलब 3 ही पॉसिबिलिटीज है। तो सर 3C3 इंटू 3C3 हो जाएगा वो, तो सर वो 1 हो गया। फिर सर बाद में अगर हम लोग A4 की जगह 5 ले लेंगे तो सर जो टोटल पेजेस है सर जो लेफ्ट साइड में वो है 3 है और पॉसिबिलिटीज 4 है, तो 4C3 हो गया। और सर राइट में भी वही अरे है। क्या कह रहे हो यार, 4 नंबर ले सकते हैं, 3 ले लिए 4C3 और देयर इज ओनली वन वे टू अरेंज। तो सर 4C3 into 1 into 4C3 into 1, तो सर वो हर्षवर्धन 4C3 तुम ये 9 वाला बताओ। हर्षवर्धन ये 9 वाला बताओ तुम। सर जो लास्ट में 9 फिक्स किया हम लोगों ने। हाँ सर अगर 9 फिक्स करेंगे तो हमारे पास 8 चॉइसेस होंगी, उसमें से 3 सेलेक्ट करने, तो 8C3 सिलेक्शन के वेज हो गए। और एक ही तरीके से उसे अरेंज कर सकते हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है कि वो बड़े होने। तो इस साइड भी सबसे छोटा वाला, 8C3 और इस सबसे साइड छोटा वाला पहले जाएगा, सबसे छोटा वाला पहले, उसके बाद बड़ा वाला, उसके बाद उससे बड़ा वाला। समझ गए? यस। और सर काम पूरा जब दोनों साइड करेंगे तो मल्टीप्लाई। हाँ मल्टीप्लाई, सही बोल। अभी कौन सा पूछा? 21 में क्या था? 21 में क्या था? 21 में था The number of 3 The number of 3 digit
एक्स वाई जेड ये बनाना है, और इसमें एक कंडीशन है कि एक्स जो हो किससे छोटा हो, वाई Y से से छोटा हो, और बेटा और नहीं, एंड क्या हो, Z is less than equal to वाई Y. जो हो बड़ा हो या बराबर हो किससे, जेड से। ध्यान से सुनना, वाई बड़ा हो या बराबर हो किससे, जेड से। बेटा कल आ जाना शार्प 1:30, गोल मत करना। केस 1, कहीं भी ऐसी एम्बिग्यूटी दिखे बहुत आसानी से देखो इसको कैसे एंड कर कई तरह से सकते हैं। अच्छा बताओ, ये चाहिए ना नलिन, ये चाहिए कि नहीं चाहिए, आराम से देख लो, ये चाहिए या नहीं यस चाहिए, ये चाहिए। ये वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, रिद्धि सिद्धि, ये वाला चाहिए। हाँ, तो बात समझना। अब बेटा x 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि x पहली प्लेस पे है, तो भाई 1 से लेके 1 2 3 से लेके 9 तक में कोई भी दो नंबर सेलेक्ट कर लो। 9C2 into 1 किस किस को समझ में आया। मान लो कि नंबर सेलेक्ट हो गए 2 और 3, तो ये कौन सा नंबर बनेगा बोलो, 2 3 3। जो y में लिखोगे वही z में लिखोगे। छोटा वाला कहाँ चला जाएगा, इंटू 1 क्यों किया, एक ही इंटू वेरिएंस 1 बनेगा। छोटा वाला कहाँ चला जाएगा अंकित, X के x के X पास, में। और y और सर y z में, जो y में भरना वही z में भर देना। केवल तुम बताओ दो नंबर सेलेक्ट कर लो, कोई दो नंबर सेलेक्ट करो। बताओ भाई कौन सा नंबर सेलेक्ट कर लें, आदित्य गुप्ता बोलो। सर 6 और 9 कर लीजिए। तो ये नंबर जानते हो क्या, ये नंबर बनेगा 699। छोटे वाले की जगह क्या फिल कर दिया, 6, बाकी जगह क्या फिल कर दिया, 9 बोलो यस है कि नो है, Yes sir. बोलो देख लो यस है कि नो है। सर आपने 0 नहीं लिया, आदित्य गुप्ता की आवाज ही नहीं आ रही, 0 नहीं लिया। अरे 0 फिल कहाँ करते, सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, देखो उदित अब आ रहा है, तो सबसे उदित छोटा तो X अब आ रहा है, सबसे छोटा x है, वहां 0 नहीं रख सकते। नहीं जा सकता है। नहीं भाई, ये बात समझ में आ गई है कि नहीं, कोई टॉपिक रटो मत, ध्यान, ये बात समझ में यस आई है कि। अच्छा एक बात हम और अच्छे से बताना चाह रहे हैं, इस नंबर को बनाने के लिए तुम्हें ये नंबर क्या इस तरह का है क्या, क्या ये वाला जो नंबर है क्या ये इस तरह का नंबर है क्या, XAA, क्या इस तरह का नंबर है क्या, यस यस सर। है ना, और AX से बड़ा है। AX से बड़ा है। रुक जाओ, इसमें गलती नहीं करना। क्या ये केस भी चाहिए क्या, x लेस देन y इक्वल x लेस देन y, और जो बेटा z है, क्या हुआ, जो z है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा, ये 0 है। क्यों भाई, देख लो आराम से, चाहिए कि नहीं चाहिए, फिक्स कर दिया। 0 वाला केस नहीं आया था ना, y के प्लेस पे तो 0 आ ही सकता है, क्यों हर्षवर्धन, y यस के प्लेस पे तो 0 आ सकता है। जेड के नलिन देख लो भाई, नलिन यस है या नो है, यस सर। है ना, समझ बात कर लिया था, यस कर लिया था, बढ़िया। तो बताओ इसमें क्या करें, 9C2 दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, छोटा वाला कहाँ चला जाएगा, x के पास, बड़ा वाला वाई के पास। y के पास। भाई समझ में बात आ रही है नहीं आ रही। अब केस 3 जब हो जाए x लेस देन y मोर देन z, ध्यान से समझना, मुझे शक कर लिया हो बेटा, ये बिहान ये बात समझ में आएगी। पहले वाले केस में क्या किया, y और z को बराबर कर दिया, तीसरे वाले केस में बराबर नहीं कर रहे हैं, है ना, बात समझना। आवाज I didn't find X on app. आयुष आवाज आ गई, यस सर आ गई।
एक्स जेड के बराबर हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए, एक्स जेड के बराबर ना हो, तो बताओ इसके लिए कितने नंबर चाहिए? ये नंबर किस तरह का है, ये नंबर किस तरह का बनेगा बोलो? ए वाई ए, कोई जीरो हीरो नहीं है, जीरो वाला ले लिया, जीरो केवल वाई, जीरो केवल एक जगह आ सकता था जेड की जगह पे, तो इसके लिए कितने लोग चाहिए बोलो? 9c 2 into 1, 2 ले लेना, बड़ा वाला कहाँ चला जाएगा? वाई में, वाई Y और 2 छोटे वाले ए में। X और अब x जब z के बराबर नहीं तो कितने नंबर चाहिए? 3 9c 9c3 बेटा नंबर चाहिए बेटा, 3 नंबर चाहिए ना, Yes. Yes, x भी चाहिए y भी चाहिए, मतलब 3 नंबर मान लो आ गए, 2 5 7। अब बेटा यहाँ मास्टर स्ट्रोक है, देख कितने लोग जान जाएंगे। पक्का 7 कहाँ जाने वाला है? बीच में। बीच में। और बेटा इंटू 2, क्यों इंटू 2? सर क्योंकि 2 और बाकी 5 भी हो सकता है और 5 सात पाँच दो और और दो भी हो। 2 भी हो सकता है। जय जय, बात समझ में आई कि नहीं? नलिन बेटा मनन, बात समझ Yes, में आई sir. कि नहीं आई? सबसे पहले कर भी लियो तो एक बार और अच्छे से समझ लो बेटा, जीरो वाला केवल एक संभावना है, जीरो एक्स के पास हर्षवर्धन नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो पहली डिजिट है। हाँ, बट जीरो किसके पास जा सकता है? चलो पहले केस 2 ले लेते हैं, जीरो किसके जेड पास के जा पास, सकता है? जेड में, जेड में। तो बेटा इसको जीरो कर लो। अब तुम्हें कितने लोग चाहिए? ये नंबर किस फॉर्म के हैं? ये नंबर है किस फॉर्म के? ए बी जीरो फॉर्म के नंबर हैं ये, ए बी जीरो। तो 2 लोग चाहिए तो 9c2 कर लिया। अब इसके पहले वाले केस में क्या बोल रहा था, वाई जेड के बराबर भी हो सकता है, तो हमने वाई जेड को बराबर कर दिया। अब कितने लोग चाहिए? ये नंबर किस तरह के हैं? एक्स ए एक्स से बड़ा है, तो कितने लोग चाहिए? 9c2। कितनी तरह से अरेंज करोगे? 1। सर अरेंज बेटा, सर आपने लिए तो 2 है, अरेंज 3 कर बेटा, 2 सेलेक्ट कर लो, उसके बाद वही नंबर फिल कर देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? नंबर वही फिल कर देंगे। जैसे कैसे? 6 और 9, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, केवल सिलेक्शन चाहिए हमें, सिलेक्शन चाहिए। इसके बाद कैसे इसको रखेंगे बोलो? 6 9 9 9, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड ओनली बाय 6 6 बाय 1 वे, बाय 1 वे। 1 वे। बात समझ रहे कि नहीं भाई? यस है या नो? यस सर। बताओ इसमें कौन सा केस सूट रहा? सर इसमें 4 3 3 4 4 है। 9c2 जब तुमने किया तो 3 और 4 भी सेलेक्ट होंगे, जब 3 और 4 सेलेक्ट होंगे तो कैसे करेंगे बोलो? तो 3 जाएगा 6 के लिए। और केस 3 में क्या किया कि भाई ये तुमने लिया, बट ऐसा हो सकता था कि ये दोनों बराबर हो जाए। सर इसमें कौन से नंबर है बेटा? इनमें नंबर है जैसे 1 2 1 3 5 3, ये वाले नंबर। या क्या हो जाए विशाल मिश्रा, एक्स और जेड बराबर ना हो। ना तो हो। अगर एक्स और जेड बराबर ना हो तो कितने लोग चाहिए? कितने लोग 3 लोग चाहिए? चाहिए। 3 लोग चाहिए। 3. But beta, regarding arrangement, I'm not saying 3 factorial. No, it's not 3 factorial, because higher will go to, the biggest number will go to the मिडिल। y, and the remaining 2 can be arranged in 2 factorial ways, and 2 factorial is same as 2 है ना? तो टोटल कितने हो गए जरा बताओ, टोटल कितने हो गए बेटा? अब बेटा ये केस पूरा, हाँ हो गया, ये केस हो गया पूरा, ये केस सबको मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, ये कितना होगा? 9c2, ये क्या है? 9c2 प्लस 9c2 बोलो, प्लस 9c2, अरे बोलो, प्लस 2 into 9c3। 9c3। बेसिकली कितना है? 3 into 9c2 की वैल्यू कितनी होगी? अरे ये हो जाएगा 736। अरे 7 फैक्टोरियल कट गया, 9 72, 72 बाई 2 36, प्लस 2 into 9c3 कितना होगा? बोलो जल्दी बोलो भाई प्लीज। 9c3 यार, थोड़े से नंबर याद रखो यार, आप लोग कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हो क्या? प्लीज बोलिए। भाई प्लीज बोलिए, क्या है? हद हो गई यार, आवाज आ रही है आयुष? 84।
इतनी देर में एक बच्चा बोला यार, क्या पढ़ा है। टोटल कितना आ रहा है? बोलो टोटल कितना आ रहा है? 276। बेटा जोड़ नहीं पा रहे हो तुम लोग। आंसर क्या दिया है? यस सर, ये समझ में बात आई क्या भाई? बात समझ में आई है क्या? यस सर। बेटा आप कल सिर्फ 2 घंटे, हाँ अब कल 2 घंटे सिर्फ पढ़ाया जाएगा। मैंने आज जो भी जितने थे इन सारी चीजों को जितनी तरह से एक्सप्लेन कर सकता था देख लेना। थोड़ा हेडेक था तो आप ये वीडियो फिर से दोबारा देख लेना, सब कुछ एक एक तरह से बताया है। ये वाली चीज भी समझ में आई थी क्या हर्षवर्धन? कि 2 Yes, सबसे sir, आ गई। पहले आए, फिर 5 आए, फिर 7 आए, तो ये आपस में कितनी तरह से अरेंज हो सकते हैं? अरे 3 फैक्टोरियल तरह से यस 6 तरह से अरेंज हो सकते हैं। हाँ, तो हर एक में 1/6 बार ये होगा, 1/6 बार ये होगा, 1/6 बार ये। समझ रहे हो कि नहीं? यस किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो नहीं होगी। चलो भाई कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।